अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक कहने के लिए आपको फील भी करना चाहिए, और उसके लिए सबसे अहम क्या है? हमारी सेहत। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम हर काम अच्छे से करेंगे। आप देखें, जब आप अच्छा फ़ील करते हैं, हेल्दी फ़ील करते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप काम में भी एफ़र्ट करें, आप घूमने फिरने भी जाएं, खाना पीना भी खाएं। लेकिन जब आपकी सेहत सही नहीं होगी, आपकी फ़िटनेस सही नहीं होगी, तो आपका कुछ दिल नहीं चाहेगा करने को। अब फ़िटनेस लोगों ने बना ली भी है इस चीज़ को कि अगर आप बिल्कुल पतले दुबले हैं और आप जिम करते हैं तो आपको कहा जाता है तुम जिम क्यों करती हो, या तुम जिम क्यों करते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, या तुम ज़ुम्बा क्यों करती हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट फॉर योर मेंटल पीस ऑल्सो। एंड इफ़ यू विल बी फिट, आपका दिल चाहेगा कि आप हर काम करें। आज हम इसी पे बात करेंगे। फिटनेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अपने आप को जो है अगर फिट नहीं रखेंगे तो देखें, लोगों को बहुत जल्दी जो है हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको आर्थराइटिस होने लग जाता है। आपको ज़हनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मेंटल पीस है वो अगर ठीक होता है तो आपसे सब काम होते हैं। आपका दिल चाहता है लोगों से हंसने बोलने को, बात करने को। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा फ़ील करें, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है। अब फ़िटनेस सिर्फ ये नहीं होती कि आप सिर्फ जिम चले गए। अपना खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल, लोगों से अच्छे से आपने इंटरैक्ट करना होता है, आपने मीटिंग्स में जाना होता है। अगर आप लेथार्जिक फ़ील करेंगे, अगर आप बहुत हैवी भी हो जाते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है वो ज़्यादा जल्दी बीमारियां उनको अटैक करती हैं। घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, पेट के स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वेट से कनेक्टेड होती हैं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले ये कहा जाता है, डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि जी अपना वेट कम करें। आप बच्चियों में देखें, हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो इसी वजह से हो रहे होते हैं कि आपका वेट बढ़ जाता है। अब जब आप जिम करें, उसके भी बहुत से तरीके हैं। आप जिम करें, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक आप जो है वो जो है वेट्स उठाएं, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, जितना आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपनी पूरी रूटीन में 10 मिनट्स, चलें 10 मिनट्स तो मैं बहुत ही कम कह रही हूँ, हाफ एन आवर निकाल लें। उसमें आप वॉक कर लें, आप जिम कर लें। मुझे ऐसा लगता है ट्रेडमिल मुझे इतनी ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ आप अगर जो वॉक करते हैं ना ज़मीन पे, वो ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आप वॉक नहीं करने जा सकते तो आप आधा घंटा कोई भी ऐसा वर्कआउट, कोई भी ऐसा काम करें जो आपकी सेहत को बेहतर करे। अच्छे लोगों में उठना बैठना भी एक सेहत की निशानी है कि आपको ये भी सेहतमंद रखता है। अगर आप नेगेटिविटी के इर्द गिर्द रहेंगे तो आप हमेशा से अफसरदा ही फील करेंगे, आपको दिल ही नहीं चाहेगा हंसने बोलने को जब आपके चारों तरफ नेगेटिविटी होगी। तो ये भी कोशिश करें कि अपने जो लोग हैं, अपने सर्कल्स हैं, उनको ऐसे लोगों को चुनें, सेलेक्ट करें जिनके साथ बैठ के आप हेल्दी फील करते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, और कंसिस्टेंट होना अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि मैंने ये करना है तो उसमें कंसिस्टेंट हो जाएं कि अच्छा ठीक है, मैंने हाफ एन आवर निकालने ही निकालने। आप देखें घर की जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो इतनी अपनी काम में उलझी हुई होती हैं कि वो कहती हैं कि हमसे नहीं टाइम निकाला जाता। तो ये ज़रूरी है कि अपने लिए टाइम निकालें, चाहे वो मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 आर्टिस्ट भी होंगे जिन्होंने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखा। पेरेंट्स हैं, और क्योंकि मदर्स देखें जब माएँ बन जाती हैं तो फिर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे जो है अपने आप को बेहतर फील कराएं और क्या अपनी रूटीन में लेके आएं कि वो ये कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाने चाहूँगी मारिया खान को, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डाइट प्लानर हैं और पोइटस भी हैं। आ जाए मारिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे राबिया को, जो कि एक ज़ुम्बा ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, ज़ुम्बा क्लासेस भी कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। गायब दिमाग आ रहा है। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ बैठे। अच्छा मारिया, जो मैंने अभी बात की कि आपको फ़िटनेस के लिए खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वही अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी। ऐसा ही है। तो खाने पीने की रूटीन में
क्या होना चाहिए, हमारी जो मेन चीज़ें हैं? देखो फुल न्यूट्रिशन आप लो, चाहे वो आप एग से ले रहे हो, चाहे वो आप दालों से ले रहे हो, चाहे वो कार्ब्स ले रहे हो, चाहे वो प्रोटीन ले रहे हो, आपका ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स और ग्रुप ऑफ फ्रूट्स मेंटेन होना चाहिए। एटलीस्ट 5 अ टाइम आपने लाजमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इन रखने हैं। डेयरी में आप मिल्क ऑफ कोर्स ले सकते हो, लेकिन अगर आप मिल्क नहीं ले रहे तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोकोनट मिल्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। मैं बताती हूँ, बोलते हैं कोकोनट मिल्क कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कहाँ से मिलता है, तो उसका भी प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। आलमंड मिल्क आप लेते हो, आलमंड मिल्क भी होता है, सिनेमन मिल्क, हाँ बादाम का मिल्क होता है। तो यार लेकिन ये महंगे होंगे ना? महंगे होंगे, लेकिन देखो आप वो चीज़ बताएं ना जो प्रैक्टिकल हो, जो हर किसी के लिए इकोनॉमिकल हो, कि वो पी सकें। फिर तो आप चीज़ ले लो, सबसे चीप आपके पास योगर्ट की फॉर्म में मौजूद है, घर में भी चीज़ बनती है। योगर्ट से सबसे चीप कोई आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात। और सबसे अच्छा फाइटर है योगर्ट, क्योंकि एक दूध और दही का कॉम्बिनेशन गॉड गिफ्टेड आपके पास एक कंज्यूमर हो रहा है, प्रीबायोटिक का काम करता है, आपके गुड सेल्स बनाने में, रिपेयर ऑफ स्टमक में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव देता है। अच्छा, तो ये आप कह रही कि ये अपनी लाइफस्टाइल में आप लेके आएँ, योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जो आपकी एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो हम एक वो जो कैल्सी आती है डिप करते हैं, वो डिजोल्वेबल होती है, वो आप कितनी दफ़ा पी सकते हैं दिन में? वंस अ डे। वंस अ डे, लेकिन वो उसका कोई नुकसान तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आपको कैल्शियम कंज्यूम करेगा, आपका कैल्शियम बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो पहले आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कवर करना है, निस्बत इसके कि आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करें। जब तक आपका विटामिन डी बॉडी में पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो देखिए हमारी डाइटिशियन हमारे साथ है, तो हम डाइट की तो बात करते रहेंगे। ये तो खाने पीने की बातें कि हमने अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, लेकिन जो एक बात जो हम अभी सुबह से मैंने स्टार्ट की है कि हमें फिटनेस का अपनी ख्याल रखना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? कोई ना कोई वर्कआउट। राबिया, मुझे ये बताएं कि आप जुम्बा भी कराती हैं और आप दूसरा वर्कआउट भी कराती हैं, वेट ट्रेनिंग भी करती हैं। व्हाट इज मोर फन? ऑब्वियसली जुम्बा। हाँ, ओके, डांस है, डांसिंग है, म्यूजिक है, फन है, एक एंटरटेनिंग चीज है। जब भी हम बोर होते हैं, हम वी ऑलवेज प्ले म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग, व्हाइल जस्ट watching, if you're watching TV, you try to play music mostly। तो इसमें जो है हमें जो वो जो है ऑलवेज फन होता है। अच्छा, तो जुम्बा कितनी देर कराती हैं आप? जुम्बा 1 घंटे की क्लास होती है। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट्स का वार्म अप होता है, लो पेस से हाई पेस पे लेके जाते हैं। जैसे ही पूरी क्लास वार्म्ड अप फील करती है, हल्का सा स्वेटिंग आने शुरू होती है, फिर हम जो है बैक टू बैक। So why you chose to be a Zumba teacher? Because since my childhood I was very chubby kind of person, or very happy person. I always used to have fun around. I used to make people happy. अच्छा. So I chose like. तो आपने सोचा कि मैं Zumba classes. I could have chosen yoga also, but yoga is not my type. Yoga is for very calm people. हाँ, hyper लोगों के लिए Zumba बना है. Exactly. तो आप सिर्फ Zumba ही कराते हो या आप दूसरा वर्कआउट? नहीं, मैं Zumba भी कराती हूँ, प्लस मैं Zumba Kids की currently I am the only Zumba Kids certified instructor in all Pakistan. Okay. मेरे अलावा भी certified Kids Zumba में कोई भी नहीं है। अच्छा, जुम्बा है, डांस तो है, लेकिन उसमें ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो आपके वेट को सही करती जाए? देखिए, जुम्बा है तो कार्डियो में आपका वेट लॉस, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ कार्डियो करते रहें, उससे आपकी बॉडी जो है ना, वो आपका अगर मसल मास नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी लटक जाएगी, समझ रहे हैं? तो उसमें आप सिर्फ कार्डियो नहीं कर सकते। कार्डियो के बाद हम इसमें वेट ट्रेनिंग भी ऐड करते हैं। हम डम्बल्स, आई आस्क ऑल द गर्ल्स टू पिक डम्बल्स, और फिर हम डम्बल्स को लेके भी हम उसका भी वर्कआउट ताकि। अच्छा, मैंने अभी ये बात जो की कि आधा घंटा भी अपने लिए निकालें, और ये भी देखना होता है। देखें राबिया, आप बेहतर बता सकते हो कि हम देखा देखी में ना डंबल्स भी उठा रहे हैं, मुश्किल वेट्स उठा रहे हैं, और आपकी बॉडी शायद वो नहीं ले पाती नहीं। और फिर आप बैक पेन लेके बैठते हैं, आप मसल पेन लेके बैठते हैं। जुम्बा इज द सेफेस्ट, जुम्बा इज द मोस्ट सेफेस्ट। उसमें देखिए, बॉक्स जंप अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल जिम जा रहे हैं और आपका ट्रेनर अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, और अगर वो आपको कह रहा है कि आप बॉक्स जंप करें, जंपिंग जैक्स करते रहें, आपके नीज, आपके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन जुम्बा में आपका एकदम से सारा लॉस, मतलब सारा जो है जोर वो नीज पे नहीं आता। कभी आप हाथ मूव कर रहे हैं, कभी आप लेग्स मूव कर रहे हैं, कभी आप बैठ रहे हैं, कभी स्क्वाट कर रहे हैं, तो वो 1 by 1 आपके मूव चेंज होता है। मारिया, मुझे बताएं कि जुम्बा जो
जैसे इन्होंने कहा वर्कआउट, अब वर्कआउट के लिए भी आपको एक स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है, तो आप पेशेंट्स को क्या कहती है जो वाकई जिम फ्रीक्स होते हैं कि जिम करना ही करना है और वर्कआउट हैवी करना है, तो फिर खाने पीने में मिल्क के अलावा और क्या है? मिल्क तो मेरे ख्याल से इतना नहीं वो लोग प्रेफर नहीं करते। हाँ, उसके ऑल्टरनेट आप एग्स ले सकते हो। मिल्क अगर आप नहीं ले रहे तो वही CAC का ऑल्टरनेट लोग इस्तेमाल करते हैं। जूसेस ले सकते हो, स्मूथीज़ ले सकते हो, शेक ले सकते हो, ऑल्टरनेट आप कुछ भी लिक्विड अपने साथ ऐड कर सकते हो ना, तो उससे काफ़ी इनिशिएटिव मिलता है। प्रोटीन इंटेक आपका लाजमी होना चाहिए। किस फॉर्म में हो? लोग तो कहते हैं ना बस हम सिर्फ शेक्स पी लें। नहीं। अब जैसे मैं आई कैन नॉट हैव एग्स, मैं इतना एग नहीं खा सकती, मैं एक अंडा तो खा सकती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाती, मैं मटन बीफ नहीं खाती, तो वो दालें ले प्रोटीन लो, है। आप प्लैंटन ले लो, आप सफ़ेद चना ले लो, काला चना ले लो, उसमें आपको कोलेजन भी आप हर किस्म की पीस ले सकते हैं। उसमें यह है कि वो आपका कोलेजन भी रिपेयर करेगा और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा। कोलेजन कैसे रिपेयर करेगा ये बता दें? कोलेजन कम हो कोलेजन आप हम टैबलेट्स खाते हैं ना, मैं बोलती हूँ आप सफ़ेद चने और काले चने खाने शुरू कर दें, आपको कोलेजन उसकी चार्ट बनाए, उसका पानी आपने थ्रो नहीं करना है, सबसे बड़ी शर्त कैसे पक्केगा जरा बताएं। देखो, रात में तुमने जो पीने वाला पानी होता है ना, मैं तो मतलब पानी सेपरेट रखते हैं। आजकल पाकिस्तान में कराची में पानी अच्छा नहीं है, तो हम जो पीने वाला पानी है उसमें हमने उसको अच्छी तरीके से वॉश करके डिप किया, चुटकी हमने उसमें सोडा डाला और चुटकी हमने उसमें नमक डाला, अच्छी तरह उसको आपने रात भर सोक होने दिया। जब वो पूरा उसका मॉइस्चर उसके अंदर आ जाएगा, सुबह में आपने उसको बॉईल कर लिया और इतना बॉईल किया कि उसका जो एक मॉइस्चर होता है ना वो निकल के पानी में आ जाए गाढ़ा गाढ़ा सा। अच्छा। और वो आपने चने खाने भी हैं और वो पानी पीना भी है। वो पानी हम फेंक देते हैं, वो है हमारा कोलेजन। ड्रेन नहीं करना है वो है मेरे ख्याल से मैं तो जिंदगी भर कोलेजन नहीं बना सकूंगी क्योंकि मैं वो पानी नहीं पी सकती। और मेरा वो फेवरेट है, मैं चने साइड में कर तभी देती तो हूँ। आप चमक रही हैं। हाँ, वो कोलेजन चाहिए क्योंकि वो बोन्स रिपेयर तो में काम आता कैसे है। पिएंगे चने का? आप एक दफ़ा टेस्ट करके देखो, आपको लग जाएगा। और वो चने आपने चाट में खा लो, दही के साथ मिला के खा लो, मतलब खाएं के साथ खा लो। ब्लैक चने, ब्लैक चने, व्हाइट चने, दोनों के साथ एक दूसरा लोबिया टाइप आता है वो भी खा सकते हो। बीन्स, ये सारे जितने भी नेचुरल हर्ब्स हैं ना, ये सारा आपका कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन लेवल बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम फिटनेस की बात करें। ये आपने कहा एक तो आप चीज़ का इस्तेमाल करें और ये चनों का इस्तेमाल करें। लोग वो जो खाने वाले दूसरे चने नहीं होते, वो जो काले चने होते हैं दूसरे, वो जो हम निमकों की तरह खाते हैं, नहीं है वो भी लोग बहुत खाते हैं। वो कहते हैं उससे भी काफ़ी ताकत आती है। ये सच है? वो आई थिंक कि वो फ्राई होने के बाद तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं हो जाता है ना, तो इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती। अच्छा, ड्राई चने की बात करिए जो अच्छा, वो भुने हुए चने हो जो वो बहुत ताकतवर है। हाँ, येलो चने जो होते हैं, हाँ, वो बहुत ताकतवर है, जिनमें वो वाइट मीठी चीज भी डाल के हम खाते हैं। एग्जैक्टली, वो चने का बताएं। वो भी फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। वो कैल्शियम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके। अच्छा, बहुत ज्यादा पेट भरा रखता है, काफी लॉन्ग टाइम तक आपको हंगर महसूस नहीं होती। चने खा लिया, अपने बैग में हर वक्त रखें। अच्छा, जब आपके पास जुमा के लिए लड़कियां आती हैं तो मुझे बताएं कि आप वेट देख के बताती हैं कि अच्छा आप जुम्बा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरे पास जो लोग आते हैं ना जुम्बा के लिए, हम उनको हमेशा ये बोलते हैं आप एक डेमो क्लास लें। देखिए, मैं देख के कैसे नहीं बता सकती ना कि इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी इसकी एनर्जी और कितना ये कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट बैठे होते हैं, लेकिन जैसे म्यूजिक ऑन होता है उनके वो उछल रहे होते हैं, जंपे मारने लग जाते हैं, 2-2 फीट ऊपर उछल रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो आते तो बड़े हैं लेकिन वो जुम्बा कहते हैं, बार बार कह रहे होते हैं पाँव कहाँ जा रहा है, हाथ और लेफ्ट, वो मुझे फॉलो। तो ये डिपेंड करता है। मैं कहती हूँ आप डेमो क्लास लें, डेमो से पता चल जाता है, फिर वो उनको भी रियलाइज़ हो जाता है कि आया। लेकिन मेरी जो जॉब है वो ये कि आई हैव टू टीच देम। मैं हमेशा मैं ये नहीं म्यूज़िक लगा मैं पूरी क्लास एंजॉय कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं A और B और C पार्ट्स में अपनी क्लास को सिखाती हूँ कि आपने पार्ट 1 में ये करना है। स्टार्टिंग में आप फुट स्टेप लर्न करें, फिर आर्म्स ऐड करें, इस तरह से। ठीक है, ये हम कर रहे हैं फिटनेस की बात। हमारे 2 सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे दोनों गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आप इनको देख रहे हैं टीवी ड्रामाज में, उसके अलावा आप इनको क्लिनिक्स में भी देखते हैं, उसके अलावा आप इनको एंकरिंग में भी देखते हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं मेरे दोनों गेस्ट। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम जैसे लोग जो हम
टीवी पे आते हैं, काम करते हैं, हमें देख के लोग सीखना भी चाहते हैं, हमें लुकअप भी करते हैं कि ये चीज़ मैंने पहन ली तो ये वो फॉलो करेंगे। अगर किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी इन्फ्लुएंसर ने कोई बात कह दी तो या पहन लिया तो वो भी फॉलो किया जाता है। तो फिटनेस का हम लोगों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और हम ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं सबसे पहले मिलाना चाहूँगी, यहाँ पे हैं कौसर ज़ई जो कि एक्टर हैं और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट, टीवी एंकर और अब टीवी एक्टर भी हैं, इन्फ्लुएंस भी काफ़ी करते हैं लोगों को। डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? वह बिल्कुल हंसने की क्या, मैंने सिर्फ कोई ऐसी बात बोली जो डॉक्टर वजाहत हंसे? नहीं मुझे अच्छा आप लगता मत है। मेरे शो पे हंसा करें, आपके ऊपर कुछ सही बात है, पर्चा कट जाएगा। बिल्कुल मैंने तो आपके हंसना हंसने छोड़ पे दिया भी है। पर्चा कट रहा है हैं? हाँ जी ऐसा ही हुआ है, लेकिन जिस तरह तुम बगैर देखे इंट्रोडक्शन देती हो हाँ। तो दिल से निकलता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। हाँ, ये भी बड़ी प्रैक्टिस से होता है। हाँ जी। बड़े कुछ लोग हैं जिनका मैं लोग कहेंगे अच्छा ये इसका दोस्त है ना इसलिए बैठ के इसकी कभी कभी नहीं पता होता तो नीचे एक दफ़ा देख लेती हूँ कि यार हम भी इंसान हैं, एंकर हैं, हम इंसान हैं। सही बात है। क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। अभी काम, ड्रामा किया, डॉक्टरी। ड्रामा अच्छा चल रहा है, साथ साथ होस्टिंग चल रही है। हाँ, डॉक्टरी सबसे ज्यादा तेज जा रही है, तो मुझे लगता है वही सबसे बेहतर है क्योंकि ज़्यादा हो पेशेंट्स गए बढ़ ना। गए हैं। और प्रॉब्लम्स लोगों में- बढ़ गई हैं। हाँ अच्छा, पहले जो है ना लोग काफी साइकोटिक या डिप्रेशन की बात आते थे, मतलब बेड़ा गर्क करके। अभी लोग मेंटल हेल्थ Initial के stage पे आते हैं। वर्ड के समझने लगे कि बिल्कुल, वक्त से पहले आ रहे हैं, तो वो क्लाइंट्स मेरे पास ज्यादा बढ़ गए कि जो वक्त से पहले आके कहते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, हमें लग सही। रहा है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। पहले कौन लिफ्ट कराता था? तो आई एम हैप्पी टू सी दीज पीपल के लोग प्रोएक्टिवली आ इट्स अ रहे हैं। गुड चेंज कि लोगों ने कनेक्ट किया कि सिर्फ जिम जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिटनेस आपकी, मैंने बार बार कहा कि यहाँ से आती है। बेशक। जब आप यहाँ से ठीक है ना, आपका हर चीज़ करने को ले जाएगा। कौसर, हाउ फ्रीक आर यू कि आपको अपनी फिटनेस को ठीक रखना है? एंड आई कैन सी यू आर क्वाइट फिट, बट फिटनेस के लिए कितनी एफर्ट करती हो? करती हूँ अब एज मच एज आई कैन। लाइक जब सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर ड्रॉपिंग माई किड्स आई गो स्ट्रेट टू जिम। अच्छा, ये भी मेरे लिए लास्ट टाइम जब आई थी तो मेरे लिए शौक था। जब बाहर शो के बाद हम गए, जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं ये हैरान हो गई कि इनके बच्चे भी हैं। अच्छा, यू गो टू द जिम राइट आफ्टर ड्रॉपिंग योर किड्स। straight. ये हर मेरे ख्याल से माँ का यही रोल है दिस कि इज वो- माई बेस्ट टाइम। हाँ। मुझे लगता है कि मॉर्निंग वर्कआउट इज द बेस्ट। वो एक जो एनर्जी मिलती है ना आपको, हाँ, वो फिर पूरा डे आप थ्रू आउट उस एनर्जी के साथ ना पॉजिटिव और रहते हो। वर्कोहॉलिक रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So- तो ये फिटनेस का ख्याल बच्चों के बाद आया, क्योंकि कुछ हम यंग जब लड़कियों की know. शादियां हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम उस वक्त तो रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम पेटीट ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वंस वी बिकम मदर्स तो हमें होता है कि अच्छा अब हमने वेट भी कम करना है, जो बल्जिंग आउट हो रही होती है। बिल्कुल। तो कब से फिटनेस की ज़रा ज़्यादा ख्याल नहीं, आया? ये खप्त जो था वो था हमेशा से मेरे अंदर। अच्छा। तो शादी से पहले भी, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन हाँ। होता है वो, प्लस मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इसमें मुझे वो काफ़ी बहुत पुश करते हैं करते हूँ। और वो फिर कहते हैं कि बस तुम जाओ फौरन, यू नो आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर 3 months मुझे जाना ही होता है हाँ। अपने आप को रिड्यूस अच्छा, करने के लिए। फिटनेस का सिर्फ ताल्लुक जो है, जैसे मैंने कहा कि जस्ट नॉट योर बॉडी, आप मेंटली फिट भी होना चाहते हो। तो फिटनेस के आपके ख्याल में फिटनेस क्या है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहना भी एक हाँ। बहुत बड़ी फिटनेस है। हाँ, आप अपने आप को यू नो अगर बेटर फील करेंगे हाँ। तो आप अपने आप को अच्छी तरह से यू नो कंटिन्यू कर सकते हैं हर चीज़ में। हाँ। जुम्बा किया है कभी? हाँ किया है। किया है? वो बैठी हुई जुम्बा टीचर, आज कन्वेंस करके आपने जाना है दोबारा से सबको ठीक कि है, आपने जुम्बा। मुझसे पहले भी प्रॉमिस किया था आप आएंगी। यार अब मेरे मैंने यहाँ आए। देखो ना, मेरे तो प्रोमिसेस ऐसे ही हैं कि मैंने इस वजह से इतनी दफ़ा कहा इलाज के लिए आऊँगी, जाती नहीं हूँ। देख ले, मेरे ऐसे ही प्रोमिसेस हैं। मैं यहाँ तक बहुत बीमार हूँ, यहाँ से निकलती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने डॉक्टर पे जाना है। ऐसा है कि ये भी नहीं? सेल्फ मोटिवेशन है ना। हाँ, ये सेल्फ मोटिवेशन है। वजाहत, आपको मैंने हमेशा से फिट देखा है, फिटनेस आपके लिए क्या है? देखो पहले तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, जो भी मुझसे मिलता है वो कहता है कि मैं कोई 8-10 साल से जानता ऐसा हूँ ही। और ऐसे ही हैं। हाँ। तो इससे मुझे एंटी डिप्रेसिव टैबलेट तो वैसे ही मिल जाती है। ठीक है ना, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब फिटनेस का जो पैराडाइम है ना, इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल फिटनेस। जी। जिस तरह अभी कौसर बात कर रही थी, जब आपको ये पता चल जाए कि मेंटली आप कितना खुश रहते हैं, कितना ज़्यादा आप फ्रेश रहते हैं, तो शायद आप फिटनेस
मेंटल कंडीशन को बेहतर करने के लिए ज़्यादा जाएं rather than फिजिकल कंडीशन। एब्सोल्युटली हर आदमी की ये एस्थेटिकली नहीं होता कि मैं प्यारा रहूं, खूबसूरत रहूं। लोग कहते हैं मोटा भी ठीक है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको फिटनेस, आप फ्रीक है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ठीक हैं। हम ऐसे ही ठीक हैं। तो मेंटल फिटनेस के जब मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, उसकी वजह से मैं हमेशा जाता हूँ। और ये कितनी अच्छी बात है। एग्जैक्टली मुझे बहुत साल पहले जब मैं इंग्लैंड में था, मुझे पता चल गया था, वहाँ सिस्टम ऐसा था कि लोग कहते हैं कि जिम के बगैर, फिटनेस के बगैर आप काम शुरू नहीं करते। तो जब रनिंग के बगैर नाउ आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हिट द जिम राइट आफ्टर दैट, Very लाइक good. 8:39 जिम में होता हूँ। बट डू यू रन आल्सो अ बिट, अच्छा, क्योंकि जाते जो हम लोग का वेट सेट है, तो हम लोग अपने आप को लीन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मसल वेस्ट हो जाता है, फिर आप सूखे लगने लगते हैं। बिल्कुल। वजाहत आपने ये ज़रूर नोट किया होगा, आप लोग ट्रैवल भी करते होगे, कि वहाँ सुबह सुबह लोग भाग रहे होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, उनकी रनिंग इंपॉर्टेंट है, वो रन करते हुए ही अपने जिम जाते हैं। बिल्कुल। तो रनिंग उनके लिए मेरे ख्याल से उनको शायद ज़्यादा साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं, वो वॉकिंग को प्रेफर करते हैं, वो ये गाड़ियाँ वगैरह यूज़ नहीं करते। नहीं करते। अच्छा वजाहत, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपनी मिसाल ही देती हूँ, क्योंकि पेशेंट अपनी बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। बगैर पैसों की बगैर patient। कभी इसने मुझे पैसे नहीं दिए, कम से कम 20-25 हज़ार रुपए अलग से इस पे कर्जा है, इससे ज़्यादा ही होगा। और मैंने इसको बदले में बोला कॉफी पिला दो, वो भी नहीं पिलाते भाई। नहीं, अब तो ऑन एयर कह दिया, अब तो पिलानी पड़ेगी। अच्छा मुझे, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ से ठीक नहीं हूँ ना, ऑनेस्टली मैं जिम नहीं कर सकती, मैं रनिंग नहीं कर सकती। लोग कहते हैं ना यार रनिंग के लिए निकल जाओ, जिम कर लो, यू विल फील फ्रेश। आई कांट फील फ्रेश जब तक मैं यहाँ से ठीक नहीं। तो मैं अपने इसका ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखती हूँ, बजाय इसके कि मैं बाद में जिम करूँ, क्योंकि मैं जिम तभी कर सकती हूँ जो वजाहत ने कहा, जब तक आप यहाँ से ही ठीक नहीं। तो वर्क ऑन दैट सबसे पहले। जी। और जिम में एक ये भी एडवांटेज जिम जाने का, आप यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल अराउंड, Yeah. एंड डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, कुछ फनी लोग आते हैं, कुछ बोरिंग। तो आप एक ग्रुप ऑफ बोरिंग भी आते हैं जो बस हेडफोन्स लगाए अपना सिर्फ ट्रेडमिल पे जहर लगते हैं मुझे ऐसे हाँ लोग। मुझे भी जब फनी कैसे होता है? फनी ऐसे होते हैं मेरे जैसे बिल्कुल जो सबके जाके वर्कआउट करते हुए कोई बात कर जाए, बिल्कुल कुछ ये बैग ऐसा। आपका है, आपको पानी पीना है, ये बैग आपका है, लोग नहीं, मैं तो पूछ लेती हूँ आप क्या वर्कआउट कर रही हैं, Exactly. बिकॉज मुझे आई डोंट नो, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि जब मैं थोड़ी ओवरवेट लड़कियों को देखती हूँ, मुझे फील होता है कि वो शायद वो चाहती हैं कि उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए, या उनको थोड़ी और push किया जाए, मोटिवेशन दी जाए कि ओ मुझे उस दिन से आप कम लग रही हो। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ये भी कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही होती। मैं चाह रही होती हूँ कि शायद मैं ये बोलूँगी तो उसको फील होगा make यार someone मेरा feel एक वर्कआउट है जो मैं कर रही हूँ, मैं एफर्ट कर रही हूँ, तो मेरा एफर्ट नज़र तो आए। शायद उसको घर में कोई भी ना बोलता हो। और फिर मेरे जैसी और बहुत सी स्लिम लड़कियाँ वहाँ आ रही होती हैं, सड़ी हुई शक्लें बना के घूम रही होती हैं, विच इज़ नॉट राइट। एग्जैक्टली। तो मुझे तो आदत है, मैं तो जब तक थोड़ी बहुत घूम फिर के, है ना वजाहत, क्योंकि आप जब जिम जाते होगे आई एम श्योर आपको देख के लोग बहुत लुकअप करते होंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोग इंस्टाग्राम पे इधर उधर फॉलो तो Exactly. कर रहे हैं ना, अब वो देखते हैं पिक्चर है, बड़ा खुश रहता है, माशाल्लाह, सैटरडे को माशाल्लाह। दोस्तों के साथ रहता है, उसके बाद काम भी अच्छा करता है 8-8 घंटे पेशेंट। तो भाई उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेंटली फिजिकल फिट हैं। आपकी, हम कहते हैं एज अ डॉक्टर, आप एक गाड़ी की तरह हैं, जब तक आपका तेल पानी टायर्स सर्विस नहीं होगी, इसी तरह हमारा फिजिकल कंडीशन है कि अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, आप अच्छा नहीं सोएंगे और अच्छा वर्कआउट नहीं करेंगे, आप एलिजिबल ही नहीं है कोई ढंग का काम करने के लिए। बिल्कुल दिन में। ठीक, बिल्कुल ये थोड़ी कि पराठे खा के निकल जाए बड़े बड़े सूजे हुए मुंह के साथ में, बोले दिन अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा पराठे पराठे आप बताएं। पराठे खाने चाहिए, ऐसा नहीं कि पराठे आप नहीं खाएं, वंस अ वीक आप ले सकते हो। और ये नहीं कि बड़े बड़े पराठे खाओ। मुझे जब पराठा खाने का दिल चाहता है तो मैं अपनी जो बेटियों का पराठा बनाती हूँ, बोलती हूँ एक बाइट तुमसे लूँगी, एक बाइट तुमसे लूँगी, एक बाइट तुमसे, इट्स इनफ टू मी। जब मेरे टेस्ट बड इनफ हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स कि मेरी डिमांड तो पूरी हो गई ना। अब क्या ज़रूरी है कि आप 200 उसका ग्राम का अच्छा, पराठा पूरा खा लो। आप पराठे खाती हैं? आई मैं लव बहुत पराठा। शौक से देसी घी वाला। अल्लाह, देसी घी वाला तो मैं नहीं खा सकती। नहीं, नहीं, वही तो देसी हेल्दी घी है, इज गुड इट्स सोर्स। वेरी गुड। मैं नहीं खा सकती। मैं पराठा नहीं खाती, पर मैं रोटी पे घी लगा हाँ, के खा लेती हूँ, वो that's मुझे all. पसंद है। आई लव गुड़ के साथ आप खा सकते हो, गुड़ आपकी के- शुगर भी मेंटेन करेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फूड हैं आइटम्स, जो कोई मसाले हैं ऐसे जो आपकी फिटनेस को ख़राब कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं खाने चाहिए। वो डिपेंड करता है जैसे कि आपने अभी कहा, जैसे लोग कहते हैं पिंक सॉल्ट खाओ,
वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे। अच्छा। आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, या आपको इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आपको सूट कर रहा है अच्छा, या तो नहीं कर रहा। reactive, हाँ। अदरवाइज तो देखो नेचर से जितनी ग्रेविटी से जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमसे कंसिडर की है ना, वो आपको एक टाइम तक ही लॉस पहुंचाएंगी और एक हद तक ही आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसके आगे पीछे नहीं हो सकता। नुकसान क्या पहुंचाती हैं? जो हमने मेडिकेशंस बना दिए, मेडिसिन, पिल्स, ये वाली चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो ग्रेविटी और नेचर है ना, वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा। ये मेरा अपना मानना है। लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं स्किन के मामले में, खाने पीने के और स्किन, तो आप के ख्याल में फिटनेस में स्किन का भी एक बहुत रोल होता है। अगर आप बहुत वेट लूज करने लग जाते हो तो आपकी स्किन सैग करने लग जाती है ना? ये तो है। तो क्या ऐसी तो चीजें, हाइड्रेटेड रखना चाहिए अपने आप को। मैं पानी बहुत पीती हूँ। अपनी रूटीन बताएं ना। मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं बहुत, जब मैं फील करती हूँ कि थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड फील कर रही हूँ, तो मैं पानी वैसे ही पीती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, पीती हैं आप? बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। लाइक मेरा ये है कि अगर आप मुझसे पानी मांगेंगी तो मैं पहले खुद पीऊँगी, आपके लिए बाद में लाके। ये तो बहुत गलत बात है। ये तो आपने नहीं, बहुत अजीब वो नहीं, लाइक मैं आपके घर में नहीं, मेहमान मुझे आई प्यार हूँ। उसमें मैं आपके घर में मेहमान आई हूँ। चलो जी, आज से ये तो हमें मिल गया एक आज का रिस्पेक्ट। ये मिला है हमें। झूठा पानी देती है। हाँ, ये झूठा पानी नहीं, वो देगी। वाला झूठा नहीं होता। सर्व मैं पहले अपने आप को करके फिर फ़ौरन से सर्व करती हूँ। That's not a देखिए, bad idea, ये I guess. जिंदगी में यही समझाया जाता है कि वो जो जहाज में हाँ, भी बताते हैं ना, पहले सांस अटेंड टू अपने ऊपर योरसेल्फ फर्स्ट, देन देन तो I am पानी literally- के मामले में अगर आप ठीक हैं तो पहले अगले को पानी पिलाएं जो प्यासा है यार। आप कह रही हैं पहले मैं खुद पानी पीऊंगी फिर तुम्हें पानी दूंगी। पियेंगी तो आप तक पहुंचेंगी ना। अगर वो ठीक है, मैं इनके घर मेहमान आई हूँ और मैं कह रही हूँ जी कैन आई हैव अ पहले ग्लास ऑफ वाटर? नहीं, वो तो मैं of course लाके फर्स्ट आई एम गोइंग टू हैव वाटर एंड देन यू आर सपोज्ड टू हैव मतलब मैं अपना ग्लास भी रेडी करके लेके आऊंगी। अच्छा, पहले like लेकिन this. खुद पियेंगी, पहले मैं पीऊंगी। एक छोटा सा इसी बात पे ब्रेक कि जब आपके घर कोई मेहमान है और पानी मांगे, पहले खुद पानी पिए फिर उसको पानी दें। छोटा सा हम भी पानी पी के आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ, अब मैं भी आपको पानी नहीं पिलाऊंगी और कॉफी मैं आपको तब पिलाऊंगी जब मैं कॉफी पीऊंगी। सॉरी, नो कॉफी फॉर हर, बिकॉज इनकी स्ट्रैटेजी है पहले खुद और फिर दूसरा। आजाद, आपके साथ ऐसा है कि पहले आप खुद चीज खाते हैं और फिर दूसरे को देते हैं? मुझे लग रहा है ये आइडिया बुरा नहीं है। इस बहाने कम से कम पानी पीते तो रहेंगे। यही है ना? बात है। फायदा तो ये है कि चलो जब भी किसी ने पानी पिला दो, अच्छा पहले क्या रिमाइंडर। पानी पिया, पानी पिया उसके बाद दूसरे को दे दिया, चलो ठीक है। कम से डॉक्टर, कम आप तो ऐसे डॉक्टर बताएं, पानी सबसे ज्यादा डॉक्टर क्या वो कहते हैं? साइकाइट्री के डॉक्टर हैं। मेरी पहले एमबीबीएस भी हूँ भाई। सॉरी, नहीं, साइकेट्री का कर रहे हैं तो फिर तो लॉजिकली बनता है ना इनका। नहीं, ये एक अजीब सी बात, बहस जो सदियों से चलती आ रही, पानी कितना पिए। हाँ। तो एज अ डॉक्टर मैं ये बोलता हूँ कि कोई 15 गिलास भी पानी पीने की जरूरत नहीं है अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, बिल्कुल कम पी। है ना। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन 8 से 10 गिलास पीना तो बहुत जरूरी है। कम से कम 8 से 10, और कम से कम सर्दियों में 6 गिलास जो नहीं पीता, जो नहीं पीते, उसकी स्किन के जो टर्जर्स होते हैं ना, वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यही राज है कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जी, गई ये है थोड़ा और सा- सारा कोलेजन और सब टाइट हो गया। एग्जैक्टली। ऐसे ही। अगर आप हाइड्रेटेड होंगे, आपकी स्किन लूज नहीं होगी, जिसको उर्दू में झुर्रिया कहते हैं, वो जी, नहीं जी, पड़ेंगी, wrinkles, और हाँ, चेहरा जो है ना संकीर्ण नहीं होगा, जिस तरह लड़के डाइट कर करके बिल्कुल बुढ़े जैसा चेहरा कर जी लेते जी हैं। जी जी। अच्छा, जुम्बा में पानी कितना आप पी सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लास? जुम्बा कहते हैं जुम्बा 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 कुछ लोग इसको जुम्बा कहते हैं, बेसिकली वर्ड जो है वो जुम्बा है, जुम्बा। डांस ऐसे करते हैं। तो जुम्बा में आप ड्यूरिंग क्लास आप बहुत ज़्यादा आपका कार्डियो, आपकी जो कार्डियक लेवल होता है बहुत हाई एंड लो जा रहा होता है। उस वक्त हम सिर्फ ड्यूरिंग द क्लास, मैं सिर्फ बोलती हूँ जस्ट टेक अ सिप टू वेट योर थ्रोट एंड टंग। मॉइस्चर करना होता है ड्यूरिंग आपको एक एक सिप ले Moisture सकते हैं। बिल्कुल कि ऐसा नहीं, हाँ आप 1 मिनट की ब्रेक दी, ठीक है, 1-2 आप सिप्स ले लें, और बिफोर क्लास भी आप 1-2 सिप थोड़ा सा ले लें। आफ्टर द क्लास ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, फिनिश द होल बॉटल। मैं सबको क्लास को बोलती हूँ। ठीक है। जी, मैंने रिसेंटली देखा कि लोगों ने चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं मारिया, चिया सीड्स लेने चाहिए रोज़ाना? हाँ, इट्स गुड। वो तो कैल्शियम good है। वही मैं आपसे पूछना हाँ। चाह रही हूँ कि चिया सीड्स का मैंने सुना है कि चिया सीड्स पीने के बाद आपको बहुत पानी बाद में पीना पड़ता है, नहीं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी हम पानी में ही कंज्यूम करके पीते हैं,
तो उसको आपको ज़रूरत नहीं कि उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कुछ लोग उसको फूड्स में डाल के देते हैं। कि ये कंसेप्शन गलत है, ये मिथ गलत है कि आप पानी बहुत ज़्यादा करें। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं कि अंदर जाके फूल जाता है तो फिर अब आपको डिहाइड्रेशन होगी, ये होगी, वो एक अलग मैटर है कि वो लोग मेंटलिटी क्या यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज चिया सीड हो गए, बैसल सीड हो गए या कोई भी सीड अगर हो गया, तो आप अगर उसको ऑलरेडी पानी में ले रहे हो तो ऑफ कोर्स के 1 ग्लास आप उसमें कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको क्या नीड है कि पानी आप ले रहे हो। अच्छा, तो पानी नहीं पीना उसके बाद। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें वेट लॉस में भी काफी वेट लॉस के लिए कह रहे हैं हम ना, वेट लॉस के लिए बैसल सीड। लेकिन अगर आप उसके चिया सीड्स के सारे बेनिफिट्स जाके पढ़े ना गूगल डॉक्टर से, डॉक्टर गूगल से, डॉक्टर गूगल बताता है, डॉक्टर गूगल डॉक्टर गूगल ये बताता है कि अगर आप चिया सीड्स के बेनिफिट्स पढ़ें तो उसमें आता है, अब आप देखें डॉक्टर टिकटॉक भी बता रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है। फिश की सारी क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं और कहीं वेट लॉस में भी काम आता है। अब देखिए ये दो बातें ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हम ना आपके तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोग इसको ना बच्चों में भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में देखिए जब हम उसको डाइट कॉन्शियस के हवाले से खा रहे हैं, वेट लॉस के हवाले से खा रहे हैं, तो बच्चों को हम वेट लॉस थोड़ी कराते हैं। बच्चों का तो हमें वेट बढ़ाना है। अगर बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों के मुंह तो में उनकी एक्टिविटी बढ़ाएं ना, जुम्बा करवाएं, कार्डियो करवाएं, एक्सरसाइजेस करवाएं, बच्चा इसके मेडिकेशन पे डालें। एक्सट्रीम माइंडसेट के लोग हैं ना, हम एक चीज के पीछे लगते हैं तो वो फिर उसको जब तक मार्केट में खत्म ना हो जाए खाते रहते। बात ये, अब अगर कोई सीड्स आपको पसंद आ गए कि आपने गूगल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज खाना शुरू कर दें। बिल्कुल। मैंने हमेशा मिक्स एंड मैच की बात की है, क्योंकि थेरेपीज में मैं माइंडसेट की बात भी करता हूँ। जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स बहुत हैं मेरे पास, तो कोई भी चीज डेली बेसिस पे आप ना खाएं, ठीक है। आप मिक्स एंड मैच करें, हफ्ते में 2-2 चीज का नंबर आता रहेगा ना, रोटेट होगा, तो कोई भी चीज आपको खराब नहीं करेगी। यहाँ तक कि बच्चों को आप एप्पल रोज देते तो उनको मोशन लग जाता है, क्योंकि आयरन बढ़ता है, उनको पेट का खराब होता है। इसी तरह केला आप रोज देते तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर आप रोज एक चीज देंगे, अगर आप रोज हलीम खाएंगे तो आप हलीम जैसे ही हो जाएंगे ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। कुदरत ने भी सीजन्स बनाए ना कि ये वाले वेजिटेबल्स गर्मियों में आएंगे, ये वाले वेजिटेबल्स सर्दियों में आएंगे, तो क्यों? इसीलिए ना कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करे, तो इसलिए अल्टरनेट सोल्यूशन अलग कुदरत ने भी दिया हुआ है। डेली की रूटीन है, मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून फ्लेक्स सीड और हाफ टी स्पून चिया सीड मैं सोक कर देती हूँ ओवरनाइट, और फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग मैं इसको पीती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत। अच्छा, जो लोग इस तरह नहीं खा सकते उनके लिए तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि भाई आप आइसक्रीम पे डाल के खा लो, आप प्रोटीन पाउडर बनाओ घर में ही, प्रोटीन पाउडर के साथ आपने चिया सीड, बैसल सीड्स कंज्यूम कर लिए, आप सैलेड के साथ खा लो, वेजिटेबल्स के साथ खा लो, फ्रूट्स में ऊपर से स्प्रिंग करके खा लो। डिफरेंट आइडियाज हैं उसको कंज्यूम करने के। आजकल जो एक ड्रिप्स आई हुई है जो लोग लगवा रहे हैं, ग्लूटाथायोन, वो जो आपको आपने कभी ट्राई की? ग्लूटाथायोन वो लेमन बॉटल की बात कर रही है, जो जिससे आपको एनर्जी आती है, जो आपको वो लगाते हैं बॉटल, विटामिन बॉटल, विटामिन बॉटल मैंने लगवाई थी एक दफा। वाइटल उसमें सारे होते हैं। अच्छा, आप लोग बात कर लो, फिर मैं उसका ऑल्टरनेट बताती हूँ। प्लीज बताएं। मैंने तो शलजम, चुकंदर, गाजर, इन सब का पानी बना के मैंने रखा है। अच्छा, ये इंडियन रेसिपी है, वो डिटॉक्स के तौर पर मैं सुबह अर्ली में लाजमी ले रही होती हूँ, एम्प्टी स्टमक। तो वो उससे अच्छा ग्लूकोथायोन कोई है ही नहीं। आपका ब्लड भी साफ कर रहा है, आपका डिहाइड्रेशन भी कर रहा है, आपका कोलेजन भी बना रहा है, और आपको एनर्जेटिक भी रख रहा है, और सबसे अच्छी हंगर बढ़ा देता है। इतनी तेज़ी से हंगर बढ़ाता है कि बस अच्छा आपकी सोच होगी। तो यानी कि ये ड्रिप्स हम लेना कोई नुकसान दे तो नहीं है ना? फिटनेस अगर लोग फिटनेस के लिए भी करे हो तो ना कि आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल दो अलग बातें ना। ग्लूटाथायोन तो बेसिकली वो तो वाइटनिंग है, मैंने शायद गलत बोला है, आपके मेलानिन पिगमेंट को कम करता है। लेकिन किसी ने कहा वजाहत कि ग्लूटाथायोन जो भी है ये, इससे आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी, जैसे प्री वर्कआउट टाइप का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप उससे बेहतर फील करेंगे। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर भी तो बैठा हूँ ना, मैं कोई गलत बात होने तो नहीं दूंगा यहाँ पे कि मैं बात। तो ग्लूटाथायोन इज नॉट द फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप इसको इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन प्री वर्कआउट के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो ब्लैक कॉफी इज नॉट बैड। आप ब्लैक कॉफी लें बगैर चीनी की, आप में एनर्जी बूस्ट होती है, फिर आप उसको निकालें। ये भी ना कि ब्लैक कॉफी बैठ गए और फिर हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाए। लोग कॉफी इंटेक करते हैं, ये प्रॉब्लम है। लोग कॉफी शॉट्स लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर वर्कआउट,
इज इट सेफ? नो आपका कार्ट्रिज, बॉडी का कार्ट्रिज खत्म कर देती है अच्छा। कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सारे जितने भी बिल्कुल सही सप्लीमेंट कह आप रही हैं। लेते हैं ये आपकी बॉडी का कार्ट्रिज। और मेरे पास प्रैक्टिकल मेरे अपने हस्बैंड मौजूद थे जिन्होंने अपनी कॉफ़ी पी के, ग्रीन टी पी के अपना बॉडी का कार्ट्रिज खत्म कर दिया था। उनको बोन्स इश्यूज आ गए थे, उनका जो नी था वो ख़राब होना शुरू हो गया था। अब आप क्या करती हो कि आपको सिर्फ बच्चों की डाइट के लिए आप व्हाट डू यू डू कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे? बच्चों को तो मैं घर का खाना, घर का ना? बिल्कुल। हाँ, वो वाली नहीं, माँ तो नहीं है कि नहीं, बाहर से नहीं, मंगा दो, नहीं, बाइक वाला आ नहीं, गया। नहीं, मेरी जो बड़ी वाली बेटी थोड़ी वो अब वो उसको सेंस आ गया है थोड़ा ये वो हमारी ऑर्डर भी होता है, बड़ी- लेकिन हमारी- छोटी वाली इज टोटली इन माय कंट्रोल। वो तो उसको पराठे अच्छी दिन है बहन की आजादी खाने के। घर के खाने उसके खाती बाद है। तो गई। शी प्रेफर के टू हैव होम अच्छा फूड। मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं ये रोज़ ये तकरीबन बात करूं ताकि लोगों को लगता है कि हम जो टीवी पे लोग आते हैं हम अपने बच्चों को इन चीज़ों पे नहीं डालते आदतों पे। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह घर का खाना बहुत शौक से खाते हैं बहुत अच्छी बात और ज़रूरी है ये। बिल्कुल। वजात आप यू ऑल्सो फादर, तो आप भी घर में ये प्रैक्टिस की हुई है कि घर की चीज़ें सब ज़्यादा? अमरीन जो है सब घर में करती है माशाल्लाह अच्छा। से। हर चीज़ घर की, ऑर्गेनिक। Very कभी good. सीरियल नहीं खिलाया अभी तक हमने माशाल्लाह से। That's so nice. और वो सारी माशाल्लाह इंटरनेट पे इतनी चीज़ें हैं, अगर आप ढंग से देखें तो आई बिलीव, और उससे आपका ऑर्गेनिक बच्चा होता है जो बड़ा होके फिर उसकी टेस्ट बिल्कुल बर्ड्स pure, जो है taste buds बनते वो उसके फिर बाहर के फ्राइज में नहीं जा रहे होते, जो बाहर के बर्गर्स में नहीं जा रहे होते। तो आपको शुरू से करना पड़ता है और हम लोग इस पे माशाल्लाह 80% तो कामयाब है अभी तक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अब ठीक। ये नहीं पता बड़े होके क्या बदमाशी करेंगी वो। अच्छा मैंने ये लेकिन भी आपने बोला इतना प्रिपेयर कर दिया होगा कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे उधर जाके फाइट कर Exactly, लेंगे। बिल्कुल तो सही वो बात। बेस आपने बना दिया क्योंकि ना। घर बच्चा की ये ना बोले आदत कि जैसे मैं ये आपने नहीं कहा मैं खाता, अपनी वो नहीं बच्ची को खाता। घर से ही आदत, बच्चे को जब आप घर से। खाना ही घर का ही खिलाओगे जो ना तो हम वो बच्चों, खाएगा ही हाँ वो। बिल्कुल। और सबसे अच्छा सीजन ये विंटर सीजन है, इसमें साग और ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी उसमें फ्रिक्वेंटली आ रही होती हैं कि अब वो अगर आप कंज्यूम करें तो आपको मेरे ख्याल में किसी और सप्लीमेंट की या पाउडर मिल्क की जरूरत ही बिल्कुल नहीं और है। अब जो जनरेशन आ रही है वो घर के खानों से भाग रही है, क्योंकि जो अम्माएं हैं, जो घर की औरतें, वो खुद बाहर डाइन आउट करना चाहती हैं। फैमिलीज जो ट्रेंड ऐसा चल चुका है कि सारे Mostly, बिल्कुल बात सही है ये, सही Mostly, जो फूड mostly। पांडा वगैरह है अपने कॉल वो की जस्ट access बहुत हो गया ना। मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके घर पे, तो इतने लोग यूज्ड हो गए, अम्मा फोन में बात कर रही है, खाना नहीं बनाना, मंगवा लो बेटा बाहर से कुछ मंगवा लो। गलत है ये, हो बहुत चुका है ये, गलत आप है। इसको नहीं रोक सकते। हमारे तो घर की ये रूटीन है कि हमारे घर में रोज खाना बनता है और Same. जिस दिन बाहर जब बाइक वाला आ जाए बाहर कभी तो शामत। बच्चे कर ही लेते हैं। तो मैं इवन मेरी बेटी जो बाहर पढ़ रही है उसके साथ भी हमने यही किया है। वो घर के लिए तो वो तरसती है खाने के लिए, आप तो बाहर बात रहते है, थे ऐसे ही अपने है। घर के खाने के लिए वो बच्चे तरसते हैं, तो उनको आदत ही वहाँ जाके हुई है कि घर का खाना खाना। मैंने ये भी कहा था कि फिटनेस के लिए अपने एनवायरनमेंट को भी ठीक करना होता है। आप फिटनेस तभी फिट फील करते हो जब अपने एनवायरनमेंट को देखते हो, आपके साथ लोग कैसे बैठ रहे हैं, आप किसके साथ बैठ के खुश हो रहे हैं। दैट्स द मेजर रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बात फिटनेस की हो रही है। मैंने कहा था फिटनेस एनवायरनमेंट से होती है। एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत बेहतर होता है। आपकी फिटनेस वहीं से शुरू होती है। एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है? ऑब्वियसली हम पीयर प्रेशर में रहते तो हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर आप वैसे एक बुक से मैं ले आऊँ फिर पढ़ी लिखी बात, एक होता है पर्सनल मोटिवेशन जो कि हमारा अपना होता है, जो कि कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दूसरा होता है सोशल मोटिवेशन जो कि अगर हम डाउन हो रहे होते हैं तो हमें लोग या दोस्त जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं। और एक होता है स्ट्रक्चरल मोटिवेशन कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ हो कि जिसको देख के आपका दिल करे कि आप पढ़ें या आप जिम में जाएं। तो इस तरह अगर आपका स्ट्रक्चर और सोशल मोटिवेशन है तो आप फिर उस पर रहते हैं। तो मेरा लोगों को मशवरा ये होता है कि अपने दोस्त वो बनाएं जो आप चाहते हैं करना। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक दो दोस्त वैसे और बना लें, उससे आपको ऑटोमेटिकली एक रिदम मिल जाएगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपके साथ 3 दोस्त हैं जो कि मोटे हैं, जो वेट का केयर नहीं करते, और आप कहते हैं नहीं मैं साथ जाऊंगा, बिरयानी वो खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा और मैं कमाल करके आऊंगा, तो ऐसा कोई इतना अच्छा आइडिया है नहीं। क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगा। होता नहीं है ना। आप अपने दिमाग को चैलेंजेस क्यों दें? तो पर्सनल और सोशल मोटिवेशन अगर आप मैच करके करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल हम जितनी भी फ्रेंड्स हैं,
हम जो कोर्ट बुक कराते हैं पैडल खेलने के लिए। ओ यार, हमें तो आज तक पैडल की हमारा वो ही नहीं एक मिल डर रही। है- कैसे मिल रही है आपको अपॉइंटमेंट जगह? जहाँ आप बोले आपको मैं जगह रही, आप हमारे ठीक ग्रुप है, में आए ठीक और है। जिस टाइम पे हम लोग लेट नाइट खेलते हैं लेजेंड अरीना में खेलते हैं और लेट नाइट बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर चलें, सकती। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून आप जब भी आपको दिल करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग सब मिलके पैडल खेलने हम जाओ। 4 दोस्त हैं, हम कोर्ट बुक करा लेते हैं और अब हम पूरा वहाँ पे आके 2 घंटा खेलते हैं और अपने आप को इतना, हम वो वाले लोग नहीं यार चलो मूवी देखें शॉपिंग करें, वो टाइम गया वन आर द डेज। अब हम लोग बिल्कुल डिफरेंट। देखो ये भी फिटनेस की ही फॉर्म्स है ना। आप पैडल sports खेल रहे हो, and आप energy, स्पोर्ट्स में जा, आप exactly. क्या करती हैं बताएं? फिटनेस के लिए तो मैं पहले तो Gym हो मैं गया जिम तो आपका। करती हूँ जी। और स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स क्या स्पोर्ट्स में ये यही जो बता रही हैं पैडल के लिए आज मैं चाह रही थी आप बात करें कौसर, आप बताएं। आजकल बड़ा फैशन है पैडल। फैशन भी है, मजा आता है और पता है कि फ्रेंड्स के साथ जाके मेकिंग मनी, सो मच मनी आउट ऑफ इट। टू मच। तो फ्रेंड्स के साथ जब जाने में और एक अलग बहुत मजे की एनर्जी मिलती है, फिर आप वैसे भी अपने आप को फिट फील करते हैं उसमें। और एक और चीज़ भी होती है, एक हेल्दी कंपटीशन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फ्रेंड्स आपकी देख रहे हैं ना वो थोड़ा साइज कम होता जा रहा है या फिटनेस की तरफ ज्यादा, तो आपका भी दिल चाहता है वो करने को, है ना? अच्छा, बच्चों की एक फिटनेस की हम जो बात करें, बच्चों को एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व रखती हैं ताकि जो मदर्स हैं वो सुने कि भाई क्या बच्चों की एक्टिविटीज होनी चाहिए? मैं खुद भी जब स्कूल गोइंग थी, जब स्कूल में भी मैं अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी मैं भी। और उसके बाद अपनी बेटियों को भी, ये दोनों को मैं जो भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे होते हैं, बड़ी को छोटी को सबको डलवा रही होती अच्छा, मैं समझती हूँ वजाहत, आप मुझसे अग्री करेंगे और आप भी करेंगे क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, कि लड़के फिर भी बाहर निकलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़कियों की फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि क्या बच्ची खा रही है, आगे जाके उसको कहाँ देखें, जाहिर है उसकी एक साइकिल है, फिर उसके बच्चे होने हैं, तो वो उसके लिए हेल्थ के लिए कितने इश्यूज हो सकते हैं, बाद में बेबी बेर करना होता है, तो कितनी चीजें होती टीन हैं। एज में ही अगर आपने उसकी बेस बना दी ना तो वो फिर स्ट्रॉन्ग मदर है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी प्लीज़, जिसमें मेल तो जाके अपना वर्कआउट कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं, चले कुछ भी है बाहर रह लेते हैं, मैं वही अपना क्रिकेट stress खेल लिया, release कर ही लेते हैं, क्रिकेट ठीक है? खेल लेते हैं, लेकिन जो घर की औरतें स्पेशली मैरिड वुमेन इनको चाहिए वो जिम ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर घर में जो घर की जो औरत है जो पूरा घर चलाती है, अगर वही खुश नहीं है तो और कौन वही खुश फिट नहीं है, तो वो अपने बच्चों से भी ये हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। अच्छा, जो आपने कहा ना बच्चियां मिलके, ये भी देखिए एक फिटनेस बॉन्ड है कि आपने बॉन्ड क्रिएट किया। बहुत सारे घरों में वजाहत ये तो वाला काफी माहौल 12 नहीं बजे के होता बाद ना, म्यूजिक ऑन करते हैं। जी वजाहत, ऐसा है कि नहीं? 12 बजे दोपहर की बात, हाँ मैं बिल्कुल कर दोपहर के बाद रात के 12 बजे। लेकिन बेसिकली अब 12 बजे रात को अगर आप बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं ना, तो आपके जो सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल है वो बढ़ता है हमें ये एक्सरसाइज डॉक्टरी के करके। वर्ड। अच्छा, तो फिर नींद नहीं आती। नींद बात नहीं ये आती, है बिल्कुल, जो बिल्कुल। आजकल लोग लेट नाइट जिम जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी हमेशा गलत कहता है। हूँ कि इसीलिए कार्डियक अरेस्ट भी हो जाते हैं, इसीलिए प्री वर्कआउट लेते हैं वो लोग, बहुत हैवी अच्छी बात केराटिनिन कर लेते हैं और फिर खाना वाना खा के भी जिम और फिर जाके सोते हैं। थोड़ा That's डेंजरस not है। right. तो That's इनका तो not- छोटा मासूमाना वो एक छोटा मोटा बॉडी शेकिंग हमारा है। रूटीन जो मैं थोड़ा सा हाँ, वो डिस्कस तो ठीक करूं है। कि मेरा पर्सनली जो मेरा डिनर टाइम है वो एग्जैक्ट 6 बजे शाम है, उसके बाद में कुछ खाना पीना फिर नहीं आप है। 12 बजे म्यूजिक तो फिर 12 बजे म्यूजिक मेरा बनता है लास्ट भूखा रह के डांस कर। 6 घंटे नहीं, ये तो स्टार्ट है अभी 16 आवर का फास्टिंग मेरा रहता है। ओह अच्छा, आप 16 आवर मैं रहती इस पे हूँ मैं, मतलब मैंने अभी 4 मंथ्स कोई जिम नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ये मेरा लाइफ स्टाइल ही था जिसने मेरा वेट 47 रखा हुआ है अभी भी। अभी आप लाके चेक करो, मेरा वेट 47 है। नहीं हमें यकीन है। बस बॉडी शेप मेरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ क्योंकि बच्चों को सिर्फ बैठ के पढ़ाना, बैठ के कुरान शरीफ पढ़ना, सारे बैठने वाले और फिर काम थे। आपके 4 और महीने फिर वैसे ही वो गुजरे। सारा प्रोसेस तो जो था, अदरवाइज अब जब प्रोसेस से बाहर निकली तो खुद को जिंदा रखने के लिए भी तो कुछ करना था ना। बिल्कुल ठीक और किया मैं आपने। अगर एनर्जेटिक रहूंगी तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे। अब मुझे उनको देख के जीना है और उनको बिल्कुल मुझे सही, देख के। बिल्कुल तो मैं सही अगर किया रोना आपने। धोना ढाड़ती रहूंगी तो मेरी बच्चियां तो मुझे देख के कमरे में भाग जाती थी। ये वक्त जिंदगी के साथ है, आपको ग्रीफ रहता है लेकिन आपने मूव ऑन करना होता है जिंदगी में और आगे बढ़ना होता है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं किड्स के हवाले से कहना चाहती कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि मैं आई एम द ओनली सर्टिफाइड किड्स जुम्बा इंस्ट्रक्टर इन पाकिस्तान अप टिल नाउ, और मैंने सर्टिफिकेशन किया अमेरिका से, मलेशिया, दुबई, डिफरेंट कंट्रीज में जाके लेवल 1 लेवल 2 किया। अभी जो मैं एक इंटरनेशनल स्कूल वेटास लर्निंग सर्कल एक स्कूल है, वहाँ पे मैं 2 साल से उनकी जुम्बा फैसिलिटेटर हूँ किड्स की। तो किड्स को वहाँ पे जुम्बा जब हम ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है ना, किड्स की लाइफ में होता है, बिल्कुल होता है। होमवर्क का स्ट्रेस, लंच का स्ट्रेस, स्कूल टीचर्स का स्ट्रेस, लंच का ज्यादा स्ट्रेस। हाँ। तो उसमें क्या होता है, जब हम उनका 20 मिनट 30 मिनट्स का जुम्बा रखते हैं ना, वंस अ वीक, हर क्लास का, हर ग्रेड का
once a week, और उसके बीट लिरिक्स में वो बच्चे सिंग करते हैं साथ कि गिव मी 4 steps to the left, तो बच्चे ट्रैवल करते हैं ऐसे कमर, कितनी अच्छी तो वो बच्चे आफ्टर द क्लास इतने हैप्पी फील करते हैं, दे रन टुवर्ड्स मी, दे हग मी टाइट और कहते हैं कि जुम्बा टीचर, जुम्बा आंटी, वी लव यू। तो वो आई एनर्जी, ऑलवेज लव जुम्बा। इसकी वजह ये है कि जब आप बहुत थक जाते हैं ना, बैठे बैठे भी तो थकते हैं ना लोग, माशाल्लाह कुछ अजीम लोग होते हैं नहीं थकते, लेकिन अमूमन पता नहीं कैसे लोग, तो लोग हैं। अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं और आप जाके एक कोने पे सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लें या थोड़ा बहुत हिल लें, क्लास, बिल्कुल। तो आपकी पूरी बॉडी फंक्शन चेंज हो जाता है सबसे और पहले आप तो फ्रेश आपके फील मूड करते हैं। सेंसेस चेंज हो मुझे जाते हम हैं लोग शूट पे होते हैं तो वहाँ बैठे बैठे नींदें आने बिल्कुल, लगती हैं हाँ। 6-6 घंटे। कि काम कराओ भाई, है ना? हाँ, वो तो वाला वहाँ scene पे होता है। मैंने मुझे तो ये मेरे से तो एक जगह बैठे बैठे ही ही नहीं नहीं जाता। जाता। अभी मुझे वजाहत ने कहा ब्रेक में कि आमना क्या बेचैनी क्या हुई हुई है, तो वो ऑब्वियसली ही कुड टेल कि मेरे जहन में कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, तो वो आपको पता चल आप बेचैन, मैं नहीं इतनी देर कहीं, पता नहीं लोग कैसे इतनी देर बैठ जाते हैं, ये फिटनेस नहीं है, ये आप अपने अपने आप को बिल्कुल ही कहते हैं ना रस्ट लगा रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग को रस्ट लग रहा है, कहीं यूटिलाइज करें चीज़ों को। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग चलता है कि माशाल्लाह चलता ही रहता है और वो हार्म करने वाला चल रहा है। एग्जैक्टली। और एक और एक्सक्यूज भी है, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, एक और एक्सक्यूजेस भी है औरतों के। मैं असल में औरतों के साथ इतना रहती हूँ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। बिल्कुल बताएं यार। औरतें आके बोलती हैं जो औरतें जिम नहीं जा सकती, ठीक है, हम तो जिम जा नहीं सकते, तो हमारे घर में time कर लें। तो घर में करें, कहीं ना कहीं। फिर वो ये शिकायत करती है हमारे हस्बैंड जो है वो मतलब यहाँ वहाँ देख रहे हैं, और फिट औरतों को ये होता है ना, वो तो नहीं, मेरे कि husband जब मुझसे जब प्यार नहीं आपकी अपनी बीवी अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, आप दुबली पतली, आपको एक शौहर घर में लेकर आया था और 2 बच्चों के बाद आप इतनी ज्यादा फैल गई कि वो आपको कह रहा है कि मैं ये इस औरत से मेरे खुद के 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी O लेवल्स में है, तो मतलब मेरे 4 किड्स, सारे 4 किड्स। जब भी मैंने इनकी तरह मैंने जैसे ही 3 महीने का मेरा बेबी हुआ, आई हिट द जिम राइट अवे। Very good. और मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, जिम जाती हूँ। अरे आप तो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, मुझे आपको देख के बड़ी इंस्पिरेशन। मैंने अभी अपना घर पूरा रेनोवेट किया, मैं एक एक चीज खुद करती हूँ। अपना बच्चों को छोड़ा, मंजूर कॉलोनी पहुंच गए, फर्नीचर उठाया, कारपेंटर को बुलाया, ऐसे ही हैं। डेली 6 बजे के बाद फिर अपनी क्लासेस लेती हूँ, मतलब मैं 8 बजे जाके लेटती हूँ, फिर डिनर करते सब लोग फैमिली के साथ। ये औरतों को खुद अपने अंदर चाहिए कि वो करें। मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी आपके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए ना कि आपके बच्चे आपको देख के, मेरी तो लड़ाई ये होती है कि मुझे देख लो, मैं काम भी कर रही हूँ, काम से आती भी हूँ, फिर तुम लोगों के काम भी करती हूँ, उन कामों के बीच में से शूट, अगर लोकेशन डिफेंस में कोई 10 काम याद आ जाए वो भी करके मिनते मांगते करके एडी से कहती हूँ मुझे जाने दो भाई, मुझे कुछ काम कराने। तो आपको इतना एक्टिव होना पड़ता है क्योंकि जिंदगी में आपको नहीं पता आप कहाँ जाके सेटल हो जाओ जहाँ आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, फिर आपने काम करना है। हर काम आना ही चाहिए, आना चाहिए। आप खाना वाना बना लेते हैं? कौसर क्या अच्छा बनाती? कब आए हम? वजाहत पूछो इनसे। हाँ कब आए? मैं तो आज आ जाए, अभी आ जाए, चले। हम बताएं। मैंने सब सीखा हुआ है, सब अम्मा ने सीखा हुआ मेरी है, सारा सीखा हुआ है। मेरी माँ से। लेकिन उसके बाद करना आता नहीं, है? करती हूँ, है? पकाती हूँ, कुकिंग। अच्छा, बिल्कुल, बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड की जो भी फरमाइश होती है बना के आपकी देती क्या हूँ। कोशिश होती है? ऐसा क्या हेल्दी वैसे तो खाना कुक है मेरे पास, हेल्दी वो बता दिया उन्होंने हाँ, कि मैं कुक से कुक भी है, मगर कुक को भी मैं ही गाइड करती हूँ कि ये चीज़ है, ये डालो, ये नहीं, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारा मैं उसको करती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी रात को एक वॉइस नोट करना पड़ता है सही बात है। कि सुबह मोहम्मद भाई ये बनाएं। अच्छा, और इसमें इतनी मिर्ची डलेगी और इतना बनेगा, बस सब बताना। बल्कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जैसे 2 महीने के लिए हम चले जाते हैं कैसे US वगैरह कहीं, तो वहाँ जाके खुद ही कुकिंग करती हूँ, सबको खिलाती हूँ, भाई बहन सबको वहीं पे बनाती हूँ। बोले आता है तो करते हैं ना। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है, मैं मेड के आने से पहले मेरे सारे बर्तन धुले हुए मिलेंगे, सफाई हुई भी मिलेगी, खाना बना हुआ मिलेगा। उल्टा मेरे हस्बैंड से मुझे डांट पड़ी थी, तो इसको क्यों रखा हुआ है, इसको क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा यार आदत नहीं है ना, मैसी चीजों की नहीं आदत होती, ये रात भर बर्तन खराब हो रहे हैं, सुबह में आके कोई और धोएगा। मेरा है ये ऑर्डर होता है कि रात को किचन में बर्तन सही बात, सेम। मुझे समझ नहीं आती, बेबरकती होती है, बेबरकती और गंदी, और कॉकरोच गंदगी ये हाँ, वो आप किचन साफ सुथरे देखें, ये सब चीजें आपके दिमाग से होती हैं कि आपने ये चीजें करनी है। वजाहत, व्हाट इज योर रूटीन लाइक कि अगर आप शूट पे हो, तो ये मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो देखें कि आप कैसे मैनेज करते हो अपनी फिटनेस के लिए। देखो बात ये है कि हम लोग बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, पाकिस्तानी पीपल तो बहुत ही बात फारिग हैं। जब आप बोले उनको यार क्लिनिक करते हो ना, मुझे गुस्सा आता है। कौन यकीन करो, बुरे हालात हैं, शुगर लेवल राइज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बोलो कि आप वॉक पे, डॉक्टर साहब वॉक का टाइम तो नहीं है मेरे पास।
तो फिर क्या है मतलब इलाज? तुम चाहते क्या हो? अच्छा दवाई खाओगे तो उसका डर है, उनको साइड इफेक्ट का डर, तो मतलब कुछ नहीं करना आना है बस। और बस ठीक हो जाना है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों सही पे। बात है, बिल्कुल तो बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस काम के लिए बिजी होते हैं जिसको आप लिफ्ट नहीं कराते, और जिस काम के लिए आपकी प्रायोरिटी सेट होती है आप उसको टाइम निकालते हैं, बिल्कुल बात खत्म हो जाती है। जैसे वही बात होगी, आप किसी से अगर आप मिल नहीं रहे हो तो आप हाँ, अगर आपके बस। लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो और आप क्या? नहीं टाइम अब यहाँ पे मैंने बात ही खत्म कर दी ना कि मैं बिजी हूँ या मैं बिजी नहीं हूँ। अभी आपको बड़ा काम दे दो, आप सारे काम छोड़ के करते हैं। बिल्कुल। तो बिजी रहना ना बिजी रहने से ताल्लुक नहीं है फिटनेस का, बिल्कुल ये आपकी प्रायोरिटी है। नंबर 1 ये कि मॉर्निंग टाइम ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप कर आके फारिग हो जाते हैं, फिर दिन के आपके मसले होते हैं। शाम में अमूमन बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं नहीं फंसता तो ट्रैफिक में तो फंस ही जाता है। सही बात है। तो है ना, बेहतर यही है कि गो इन द मॉर्निंग, बेहतर है। उसमें आपके जो केमिकल, जैसा कौशल ने शुरू में कहा, जो वो शुरू में केमिकल्स निकल आते हैं वो पूरा दिन आपको बड़े मजे से रिटेन करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स। हाँ और जी। जिनको बाकी मेरे जैसे बंदे जिनके पास सुबह टाइम ही नहीं होता, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर लंच प्रिपेयर करना है, फिर सारे काम खुद ने करने, गाड़ी ड्राइव खुद करनी है, एवरीथिंग। मैंने ये अभी भी एक सुबह का एक्सरसाइज है। इतनी ये आप बड़ी चहल एक्सरसाइज, कदमी तो कर रही है ना, फिर चढ़ना, और फिर 12 बजे आपने म्यूजिक लगाना होता है। 12 बजे फिर ये यार वो फिर मेरा आपका सही मी है, टाइम यार वो मुझे चाहिए, जस्टिफाइड है, वो फिर जस्टिफाइड है मी आपके टाइम लिए। मुझे चाहिए, मुझे मेरे लिए चाहिए। थोड़ा 11 बजे कर लेना, ठीक है। आप आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो मुझे? घबराहट हो रही है, 12 बजे पड़ोसी का ज्वाइन कर लो म्यूजिक, Zoom आवाज जाएगी पड़ोस में, वो बोलेंगे यार But म्यूजिक ये चल रहा अब है। ऐसा भी नहीं, मतलब फ्लैट वाले वो डिस्टर्ब तो चले हम चाह रहे हैं थोड़ा लाइटर मूड में हो, लेकिन आप सही कह रही हैं। देखिए ये भी चहलकदमी है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है ना, आप बच्चों को ले भी रही हैं, पिक भी कर रही हैं, ड्रॉप कर रही एनर्जी हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है हो रही है ना वर्किंग में। बॉडी एक्चुअली मेंटलिटी क्या है, बॉडी आपकी वर्किंग में रहनी चाहिए। खाने पीने पे हम बात करेंगे कि खाना पीना बहुत ज़्यादा हम चीज़ें खाने भी लग जाते हैं, वो भी हमें लेथार्जिक करने लग जाती हैं, ओवरवेट होने लग जाते हैं हम, और खाने पीने से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है फिटनेस पे, और आई थिंक हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है कि आपकी फिटनेस का जो ताल्लुक है वो आपके माइंड से होता है, और आपने खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें खानी होती हैं जो आपको ज़्यादा लेथार्जिक ना करें। ऐसी कोई 3-4 चीज़ें बता दें जो आपको आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सबसे पहले तो लेमन है, लेमन, ठीक है, चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक आपकी बॉडी में, और सबसे बेहतरीन जो है वो योगर्ट। ठीक है। अगर आपने दिन में एक टाइम योगर्ट किसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल दोनों में से किसी एक के साथ भी कंज्यूम कर लिया, आपको ना तो हंगर महसूस होगी और ना आप लेथार्जिक अच्छा, एक आजकल बोल भी बनता है ना जिसमें आप बेरीज भी डाल देते हो, हाँ, और exactly. ग्रेनोला बोल होता है, वो भी आप ऐड कर लो अपनी डाइट में। नट्स डालो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक साथ डालो, थोड़े से पीस डालो, यही छोले व्हाइट वाले जो मैंने बोले थे ये आप डाल लो। योगर्ट 2-3 चमचे आपने योगर्ट डाले, चिया सीड डाला, सबका खपड़ चपड़ मिक्सचर बनाया, और आपने बैठ के एक फुल मील बना के आपने ले लिया, उसमें सब कुछ चला गया आपके पास। कभी ऐसा हुआ कौसर कि कभी किसी ने कहा कि तुम तो अच्छी बली हो, क्या जरूरत है जिम करने की, और कभी कुछ लोग कह देते हैं इतनी सुकड़ी है, ऐसी बातें करते हैं। यही तो डिमोटिवेशन होती है ना। जो लोग अचानक से बोल देते हैं क्या जरूरत है तुम जिम क्यों जाती हो, ठीक तो हो, और कितना दुबला होना है तुम्हें। हाँ, ये वही रिश्तेदार है ना जो लास्ट टाइम आपके घर आके टीवी देख रहे थे और उनको वही रिश्तेदार आते हैं और ये ऐसे ही तुम ड्रामे में आती हो। हाँ, तुम ड्रामे में आती हो, अच्छा हमने देखा नहीं अभी तक, चलो बताना तुम बताना, फिर देखा हुआ भी है सब। तो यार ये ऐसे लोग हैं। हाँ, सही बात है। आपको ये सुनने को मिलता है, कुछ आके ये भी तो करते हैं ना, घर में आके बीवियों को, लड़कों की बीवियों को भड़का रहे होते हैं कि क्या जरूरत है इसको इतना जिम करने की, ये क्यों इतना फिटनेस की तरफ जा रहा है, इसमें कुछ शक हो रहा है कि क्या कर रहा है। ऐसा वो ऐसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही हैं, और क्योंकि डॉक्टर वाला दिमाग है तो मैं तो इनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने माइंड में। यही वो लोग हैं जिनके लिए लिखा है जलने वालों का मुंह काला, जलने वाले का मुंह काला। तो उनके लिए तो और मजा आता है जब आप कुछ अच्छा दिखाते हैं ना, तो मजा तो वही है। तारीफ करने वाले तो आपके प्रो हैं, लेकिन जो आपको यूं ही करके देखें उनके लिए ज्यादा मजा आता कुछ है। ऐसे भी हैं जो जिनके लिए जितने आप जो भी कर रहे हो, फिट भी हो रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं ये कोई फिटनेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो है, पता चल जाता है। जेलसी कहते हैं ना कि जेलसी ऑलवेज कम्स विद जोक्स। अमूमन लोग जोक्स भी करते हैं। तालियां। तो ऐसे लोग ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोग जिस सर्किल में रहते हैं वहाँ पे लोग मुंह पे बुराई नहीं करते, लेकिन जोक्स के थ्रू
हिट करना और चाहते कहते हैं। हैं मजाक में हाँ वही तो, वो उनको चलाने का जो मजा है ना। मैं तो लिख रही हूँ आज, ये जेलसी कम्स विद जोक्स। यस, आज मैं आपने को टैग करूंगा, ये सही है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ऐसे बहुत लोग हैं और मज़ा आता है इन लोग को। आप इनको जला दें, आप उनको जो कहना चाहते हैं उनको गलत साबित करके दिखाएं, और अगर वही नहीं होंगे तो फिर आप किसको दिखाएंगे। अब मैंने एक रील बनाई थी, आई डोंट वांट टू हाइड माय सक्सेस, दिखाओ और जलाओ। मैंने उसका POV लिखा था, दिखाओ और जलाओ। जलाओ। अच्छा, ये आप ठीक कह रही हो, ये होना चाहिए कि जलाओ, लेकिन मुझे लगता है कि कहने की क्या जरूरत है। हाँ नहीं, कहने जल रहे हैं, वो तो एक रील पे था ना, एक मीम थी। लेकिन यार कभी कभी ये भी होता है, हमने उस दिन भी ये शो पे बात की थी नजर कि लग जाती है। नजर इज बहुत- रियल। यार अगर आप फिट हो ना, ये भी आपके लिए अजाब है, ये भी Yes, फिटनेस भी I आपके know. लिए अजाब बन आपको जाती मैं है। बताऊं, ये शुक्र जो है आप आप बताने लगी हैं। बताएं। नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये जो जलन है ये वाकई में सच है, होती है हसद से। बिल्कुल, ये लेकिन है। मैं अपनी जब पोस्ट लगाती थी अपनी वर्कआउट की, बड़े मैं उसमें ना लगा रही होती थी, कुछ लोग जलने वाले जल रहे होते थे। अब उसी तरह से मैं नोटिस किया, जब लगाना बंद की, कभी मुझे कभी एंकल प्रॉब्लम आ रही थी, कभी इसकी प्रॉब्लम आ रही, कभी उस चीज़ की। जब लगाना बंद की मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल यही होता है। आप देखें, आप नोट करें कि मैं आराम आप- से सुबह जाती हूँ, हाँ। वर्कआउट करके आ जाती हूँ। लोग पूछ रहे हैं अब जिम नहीं जाती तुम, ये देखो वो जरा, सवाल देखो करते हैं लोग। जरा। खुदा की कसम, ये वो लोग हैं नजर को यूं करके बैठे होते हैं, किसको मारनी है सुबह कीपिंग सुबह। द आईज ऑन यू। स्टॉक कर क्या रहे हो। हुआ अचानक सही से, बात ये है। तो बड़ी बहुत दिन पोस्ट से दिख लगाती नहीं थी, रहे, अब गायब अचानक हो, तो क्या कर रही हो? गायब कैसे? हाउ आर यू मैनेजिंग और योरसेल्फ? unknown कैसे ID जिम से नहीं भी आते हैं जाती भाई, आजकल? unknown मैं कहती हूँ ID आजकल पे छोड़ दिया मैं जिम। नेचुरली हो रही है। एक्चुअली हाँ, बस ऐसे ही नेचुरली हो ये रहा है। बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी नजर रख के बैठे होते हैं कि जिम की पोस्ट बंद हुई तो तुम जिम क्यों कर रही हो हाँ, आजकल, जिम तो नहीं करती? इसका मतलब यही फिर क्या कर रही हो? अब शक ये हो गया कि तुम तो और फिर टीके लगा और टीके लगा रही हो। ये टीके लगा के हो रही है अब। हाँ। अब ये शुरू हो गया है कि ये जो फिटनेस आ रही है ना, ये टीकों से आ रही किसी है। कोई हाल ही नहीं लोगों बट का। आई हैव टू मेंशन दिस ऑल्सो कि देखिए, आप फिटनेस बेशक आपका अगर आप रिक्वायरमेंट है कि आप वो टीका लगाएं, ओज़ेम्पिक है और जो भी दूसरा नाम है, बट उसके साथ साथ ये ना सोचें कि आप जिम छोड़ दें या वॉक छोड़ दें। फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना, तुम सही हो, तुम्हें जिम करने की क्या ज़रूरत है। जिम आप सिर्फ अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए नहीं करते, टू मेक मसल्स, आप इसलिए भी करते हो कि आपका यहाँ से सब ठीक है, बेशक। आप अच्छे से फील करो। वजह आप फील करते हो, जब आपके पास पेशेंट है तो आप ये फॉस्टर करो कि हाँ थोड़ा सा आप वर्कआउट भी करें। भाई देखो, इस तरह बताता हूँ कि एक एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट होती है ना, उसमें जो केमिकल है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। वैसे थोड़ा सा टेक्निकल नहीं, बता अच्छा देता करें, हूँ, बता है ना। दें। अब वो केमिकल हमें एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट खा के 20 दिन के बाद निकलता है, हमारा डिप्रेशन मरता अच्छा। है। और वही केमिकल्स 3 टाइप के, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, आपको 40 मिनट वॉक करके 3 गुना ज्यादा निकलते हैं। ओह अच्छा, वाह। ठीक है। Very good. अगर आप पसीना निकालते हैं, वॉक करते हैं और आप उसके इतना आप कर लेते हैं कि आपका पसीना आ जाए और आपके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाए, तो समझ लो ऐसे 10-12 कैप्सूल्स आप सुबह रोज फ्री में खा रहे हैं और क्या उससे बात इतना खुश फील होता है। आप कभी भी जिम से निकलते हुए आपको पसीना आएगा, आपको धूप लगी कि सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम अच्छा होता है ना। तो जो मेंटली आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट आप जिम जाएं और उसके बाद आपको कोई टैबलेट की या किसी खुशी की थेरेपी वेरेपी किसी की जरूरत नहीं होगी। जरूरत। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें ना। आप ये ना सोचे कि मेरा पेट बाहर है या मेरी चेन डबल हो गई है तो मैं जाऊं। हाँ। आप अपने दिमाग पे, अगर आप सैड हैं, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपके अंदर एनर्जी है कि आप यूं बैठे रहते हैं लोगों को खाने के लिए, तो आप वॉक करें। इन तमाम चीजों के लिए आप अगर जाएंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो और सकते मुझे हैं। ऐसा लगता है जो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है ना, या जिस भी टाइम की, जो शाम की एक वॉक होती है 5 बजे वाली धूप और एक जो सुबह 7 बजे वाली, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो आप पार्क में वॉक करते हो ना, वो आपको जितना रिफ्रेश करती है बिल्कुल जनाब। वो ट्रेडमिल भी नहीं कर सकती। ग्रीन एरिया पे अगर आप वॉक Exactly. करो तो उससे अच्छी बड़ी तो कोई आपके लिए मोटिवेशन है ही नहीं। या एक वो गॉड जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना पत्तों की और जो ओए खुशबू होए। होती है Fragrance जमीन होती की, है, मिट्टी मिट्टी की आवाज आ खास रही है। है। ये आपकी बहुत मजा सोल को बहुत एनर्जाइज करती है। बहुत आप इतना रिलैक्स और बस हैप्पी फर्क फील ये कि करते शाम में आपको जरा क्राउड भी देखने को मिल जाता है, सुबह में आप बिल्कुल वेले घूम सही सकते बात। सुबह में आप देख रहे होते हो, शाम में आप सुबह में सारे फोकस्ड लोग चल रहे होते हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, अपना फोकस्ड होते हैं आप भाई। एक देखें, घंटा हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं वो सुबह सुबह वॉक करना, जॉगिंग करना, भागना उनके लिए। लेकिन एक और चीज़ है आमना,
बहुत सारे लोग जो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की तरफ हैं, अगर वो सिर्फ वॉक को प्रेफर करेंगे तो उनका लोअर बॉडी ही वर्कआउट करता है। सही कह रही हैं। आप देखो ऊपर वो स्पंज बॉब आता था पहले एक कार्टून ना, तो वो ऊपर बॉक्स की बना तरह हुआ बन है जाता और नीचे आपके पैर पेयर बिल्कुल शेप स्लिम chicken है। legs। जिसको पेयर बिल्कुल। शेप भी कहा जाता है, वो उल्टा होता है, वो उल्टा होता है। वो पेयर शेप बॉडी उसी को कहते हैं कि थोड़ा नीचे से सा आप बढ़ जाते जब हैं। तक आप ऑल ओवर बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग जंक फूड आपको लेथार्जिक करता है? हाँ ऑफ कोर्स, आपकी नहीं, कैलोरीज खाएं तो ना नहीं, बिल्कुल। खाओ चीट डे करते हैं। चीट डे तो अभी मैं नाम जरूरी है, मैं तो लूंगी, कहता करीना कपूर और दूसरे सेलिब्रिटीज भी करते हैं, लेकिन वो वीकली करते हैं ना। सुनो, उनको तो अगर हम लोग फॉलो कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो अपनी स्किन, रॉ स्किन भी दिखाते हैं, वो सिर्फ वो सब भी कुछ सिर्फ करते पता हैं। है वो क्या, वो भी सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ही है ना, मतलब फिटनेस ट्रेनिंग पे ज़्यादा उनका जोर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उनकी जितनी भी पिक्चर्स देखी हैं, देखें उनके तो दरवाज़ों पे पेपरैट्जीज खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं, उनकी कभी कभी फ्रेकल्स भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। दे पोज, दे डोंट केयर कि They हम don't क्या, care. और वो अपनी एज भी नहीं छुपा नहीं। रहे, एज भी बताते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो तो वो कभी real हम है, फॉलो नहीं वो करते। उनका बहुत real लाइफ है, स्टाइल भी real। हमसे बहुत ज़्यादा चेंज है। उनका डाइट, उनका टेबल फूड उनका बहुत ज़्यादा हमसे डिफरेंट है। वो वेजिटेरियंस, हम प्रोटीन के अलावा, गोश्त के अलावा प्रोटीन कहीं से कंज्यूम नहीं करना चाहते। नहीं करना हम चाहते, अगर बिल्कुल। गोभी गोश्त भी बनाएंगे तो गोभी अलग प्रोटीन दे रहा है और गोश्त अलग प्रोटीन दे रहा है। सही बात है। शलजम अलग प्रोटीन दे रहा है और गोश्त अलग। हम गोश्त के बगैर चलते ही नहीं है, हम Plus, दोनों प्रोटीन आप एक साथ नॉर्दर्न लेके एरिया चलते में हैं। जाएं, वो अर्ली मॉर्निंग अर्ली राइजर्स होते हैं। सारी औरतें पहाड़ों पे जानवरों को ले तभी लेके तो वो जाती देखिए हैं उनकी और fitness पेट का- उनके होते ही नहीं है, उनकी उनके fitness एब्स तो होते हैं, उतने ढीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैं खुद गिलगित से हूँ बेसिकली। हाँ, हाँ। तो मतलब जब हम गिलगित जाते हैं एवरी ईयर, तो वहाँ पे इतनी उनकी स्किन रेड चीक्स होते हैं, रेड, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब काटो तो ऐसा लगता है भी खून बह और जाएगा। फिटनेस बहुत होती है उनकी Fitness यार। परसों में शलजम गोश्त बनाने के लिए शलजम लेकर आई हूँ। मैंने गोश्त क्यों लाई फिर आप? ऐसी वो अब बच्चे तो गोश्त ही खाएंगे ना, मैं शलजम मैं खाऊंगी, बच्चे गोश्त देखिए, खाएंगे। अभी हमने बात की बच्चों की ट्रेनिंग, ये की हमने ये बात। देखिए वो आप। थोड़ा सा तो जाने दो ना, वीक नहीं, में नहीं, तो नहीं, तो आमने का दिमाग चल नहीं, रहा कबाब है। बना के का खिला बहुत दें, चल- उस गोश्त के कबाब बना के ये खिला पता है दें। वो रीजन भी दूं, एक दिन बच्चों को मैंने दाल चावल खिलाया, एक दिन मैंने किसी और अब गोश्त का टाइम बनता था ना, क्योंकि ऑल्टरनेट सारी चीजें चल रही होती, तो वो फिर यही से हम कंटिन्यू करेंगे कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, घर की ट्रेनिंग भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। गोश्त कम करें अपनी ज़िंदगी में, अगर प्रोटीन लेना चाहते हैं तो जैसे हमें बताया अभी मारिया ने कि आप प्रोटीन किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप तो पहले गोभी गोश्त में से गोश्त निकालें हैं। देखो, अगर बच्चों ने 2 दिन साग खाया है और दाल चावल खाए तो फिर थर्ड डे तो उनका हाँ गोश्त हाँ, बनता लेकिन था ना, अभी week आपने में। कहा हम गोभी आप अलग भी पका सकते हैं, गोश्त का शोरबा अलग बना दें। लेकिन यार बच्चों के लिए तो बच्चे तो नहीं मानते फिर ना। देखो, बच्चों में थोड़ा बात सा आ तो गई। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर मैं शलजम गोश्त खिलाना चाह रही हूँ शलजम के साथ, तो फिर तो गोश्त अच्छा, के लिए मुझे तो कॉम्प्रोमाइज आप कह रही करना है कि पड़ेगा। ग्रीन सब्जी जो है वो ज्यादा खिलाई जाए। पालक से जाहिर है खून बनता है, जरूर खिलाएं। स्पिनच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम देखते हैं सैलेड हमारे लीव हो बच्चे गए, का मूली के hemoglobin- पत्ते हो गए, जी। शलजम के पत्ते हो गए। लीव से मुराद सिर्फ पालक नहीं, हमारे लिए Exactly. सिर्फ पालक को कंसिडर किया जाता है। मूली के पत्ते मूली हैं। के पत्ते हैं, शलजम के पत्ते हैं, बहुत सारे लीव्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम पकाते हैं। मूली के पत्तों की मतलब सब्जी अभी कितनी एक अच्छी और बात है बनती कि है। हम ओवर कुक करके बर्बाद करते हैं जी। ना, ऐसी वेजिटेबल्स को अगर आप भूनना थोड़ा ज़्यादा। बॉइल्ड स्टाइल में या बेक करें तो उसका बहुत न्यूट्रिएंट्स जो है ना आपको बॉडी में लग आपको चलते पता हैं। है ब्रोकली के इतने फायदे हैं। सही हाँ, बात मैंने है। सुना, मैं हैरान। और ब्रोकली खाने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है। आप देखें फिटनेस में ये सब चीजें आ जाती है। लोग कहेंगे फिटनेस की बात करें, ये फिटनेस में ही आनी है Exactly, चीजें। हाँ, फूड सही। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम क्या जो intake फॉलिक करें। एसिड खाते हैं वो क्या है? वो फॉलिक एसिड ये सैलेड लीव है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके यहाँ बर्न हो जाता छाले है हो या जाते छाले हो हैं, जाते हैं blisters या के लिए माउथ अल्सर हो रहा है, फॉलिक एसिड टैबलेट डॉक्टर लिख के देता है। मैं बोलती हूँ आप सैलेड लीव ला के खाओ, दूसरे दिन आप मुझे रिजल्ट दे देना आके। और फॉलिक इतने quick एसिड recovery पीसीओएस के लिए करता है। बहुत अच्छा है, खवातीन के लिए बहुत खवातीन के बेहतर लिए है। डॉक्टर्स हमेशा अब recommend तो करते अब मेरा ख्याल है कि जो फिटनेस पे हमने बात की है, मैं चाहूंगी कि फिटनेस की जो हम सब ने बात की वो यही है कि पराठे खाने से कोई इंसान कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको एक तरतीब से खाया जाए। बिल्कुल। पोर्शन कंट्रोल कर ले। Portion control। सब खाने खाए। मैं तो
खाती मैं सब हूँ लेकिन थोड़ा 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 सही बात। देखो सबसे बेहतर सबसे है। अच्छी बात मारें क्यों अपने खाना आप को? सबको चाहिए। दिल क्यों मारे? अगर मेरा दिल दिल ना चाह रहा है मारे पराठे कबाब खाने का तो खाऊं। दिल ना मारे, दिल ना मारे, दिल ना मारे, बिल्कुल। जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको उनको सब दिखाएं खा कि हम खाते भी सब। अच्छा ये भी और हम परेशानी जिम भी होती है कि जाते तुम खाती भी सब हो और या पतली भी हो। क्या करते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो इनका क्या इलाज है? इनका इलाज क्या है? इनका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब आप बताइए। डॉक्टर साहब आप बताइए। बस दिल पे ना लें, दिल पे पे ना मत ले लें, यार, बातें लेकिन होती देखो, रहेंगी। गाना तुम लोगों के लिए बना था, दिल पे मत ले यार। इनएविटेबली आपके दिल पे लगती है बात। आप कुछ भी जितने भी पॉजिटिव हो जाए बिल्कुल जिंदगी में, exactly, आपको ये फील होती हैं चीजें। क्या देखो, किया जाए? पता नहीं लगती भी चपेट मार होंगी। नहीं, आप मुंह पे आप देखो जवाब ना दें। डिफेंसिव होने से आप दिल पे लगता फील होता है, आप उनको खा जाएं उस बात को। लेकिन सबसे वजह आसानी कहीं होता कहीं है। आपको रजिस्टर कराना पड़ता है कि आपने गलत बात की। देखो डिपेंड करता है सिवियरिटी क्या है ना बात की। अगर आप दिन में रोजाना वो छोटी छोटी पों कर रहे हैं तो आप सबको कराने बैठ जाएंगे तो आप कमाएंगे कब? सही बात। लेकिन अगर करो कोई शिद्दत से कोई आपका लिमिट क्रॉस कर रहा है, कोई आपके घर में घुस के आपको I बात think- कर रहा है, तो फिर आप उनको बात Shut up call दें। करें, शट अप कॉल प्यार से दें कि आपका मूड खराब ना हो, उसका मूड खराब हो जाए तो बेहतर है। ठीक और अपना मैसेज भी आपने अपना Ignorance मैसेज is a convey big करते हैं, deal. बिल्कुल। मैं तो इग्नोर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि बस इग्नोर कर दिया। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उनके लिए इससे बड़ा जेलिसी फैक्टर कोई है ही नहीं। मैं ओए अगर काम होए, कर रही हूँ उससे बड़ा वाकई कोई बात जेलिसी है। फैक्टर हाँ। नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी इस इद्दत के दौरान अपना कलाम रिकॉर्डिंग तो मेरी पहले हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड के सामने हो गई थी, लेकिन मैं जस्ट मैंने उसको अपलोड किया सोशल मीडिया पे क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम था। मैंने उस पर एक एनर्जी पैसा लगाया हुआ था, शूट करवाया हुआ था, वो मेरा स्पॉन्सर लगा हुआ था। उसको नहीं मतलब मुझसे कि मेरी मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं किस फिनोमेना में हूँ या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम, मुझे तो उसको काम करके देना और ऑफ कोर्स कि मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे अपने चाहिए, काम बिल्कुल। करना है। अब वो मैंने नहीं, सोशल मीडिया पे अल्लाह ने लगाया, हमें इजाज़त दी है, और आज यार इंसान वो कौन जो होता है? कमेंट्स आने शुरू हुए, तुम तो यूं मटक रही हो, तुम तो यूं हो, तुमने किसने कह दिया तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम तो यूं कर रही हो। यार कम ऑन यार, वो पहले का शूट था, वो पहले का। अब मुझे क्या, मैं जब घर घर जाके जवाब तो नहीं दे सकती थी, टोटली इग्नोर, और उसको मैंने चला सही किया। बोलते रहो। नहीं, ये जो मुझे समझ में नहीं आती है, जो लोग आ जाते हैं मम्मी डैडी बन के, तो ये तो आपका किचन नहीं चला नहीं है। चलाते। और चलाया भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 months किसी की एक सिंगल कॉल नहीं आई या सिंगल किसी ने मुझे आके मेरे बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा। मतलब मैं बोलती हूँ यार, एक औरत 20 साल 25 साल 10 साल आपको टाइम देती है ससुरालों में, अपने मैके में, अपने मतलब इन लॉज में, आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसको सेपरेटली ऐसे छोड़ दोगे? और छोड़ने की रीज़न तो दो ना। मैं मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं जाके शादी करूँ तो मेरा रिश्ता खत्म, लोग तो फिर भी निभाते हैं। Exactly. आपसे मेरा रिश्ता लेकिन कैसे ये- खत्म हो गया भी- यार? ये सबसे ज्यादा mentally पेनफुल fit कंडीशन ना मेरी रह- ये देखिए, ये time था। अटैक है, ये मेंटली फिट ना रखने की बात है कि आप फिट रहेंगी तो आपका घर सही और फिर चलेगा। बोलने इसको तो पैनिक अटैक आ रहे हैं। पैनिक अटैक क्या है? आप दे रहे हो तो आ रहे हैं ना, मैं कंज्यूम थोड़ी कर रही हूँ पैनिक अटैक। आप जिम जाना शुरू करें, आप सब हाँ, चीजें भूल सुने, जाएं। करा ना, जुम्बा। मैंने जिम नहीं गया, मैंने 12 बजे म्यूजिक लगाया ठंडा आप 1 घंटे के लिए जिम जाएं, 12 बजे और मैंने अपने घंटा बच्चों पीछे को भी करना छीन किया। पड़ेगा। मैंने कहा चिल, Just तुम्हारी chill. एजुकेशन उनकी हार है, मेरी मोटिवेशन उनकी हार है, तो बिल्कुल हमें सही। ऐसे हराना है, हमें सही रोक बात। के हफ्ते नहीं में हराना। कितनी दफा जुम्बा करना चाहिए? हफ्ते में एटलीस्ट 3 days a week आपको जुम्बा अगर करना आप चाहिए। दूसरे वर्कआउट भी कर रहे हो, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो दूसरे वर्कआउट कर रहे तो हैं। फिर आप 2 days जुम्बा करें, 2 days आप One स्ट्रेंथ day ट्रेनिंग कर करें, 1 day 2 days आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, 2 days आप जुम्बा करें, और आप देखिए फिर मैजिक देखिए अपने साथ। वैसे ट्रेनिंग का मोटिव भी यही है ना कि एक दिन जुम्बा आप करवाते सिर्फ हैं, फिर कार्डियो योगा कार्डियो करवाते कार्डियो भी हैं, नहीं फिर कर सकते, आप alternate करवाते रहते हैं। सिर्फ स्ट्रेंथ भी नहीं कर सकते। फिटनेस के लिए क्या कहना चाहेंगी लोगों को कि क्या करें अपनी जिंदगी में, क्या चीजें शामिल कर लें रूटीन में? जिम कर लें, जिम तो करें, डाइट कंट्रोल रखें अपनी, खाएं खाएं सब सब कुछ। थोड़ा थोड़ा पोर्शन के साथ खाएं, एंजॉय करें लाइफ। ये नहीं कि दिल मार के ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो पसंद भी नहीं आ रही और आप खा रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि खाओ सब, पोर्शन कंट्रोल रखो और हेल्दी रहो। 12 बजे म्यूजिक लगाओ। वो ये है। लेकिन आपको भी म्यूजिक से तो होगा। म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, हाँ, लेकिन ड्राइव के टाइम पे ड्राइव के टाइम पे, खैर मैं भी ड्राइव के टाइम पे फिर तुम उल्टा यूं नहीं कर हमें यूं नहीं करती, मगर मुझे म्यूजिक सुनने में मुझे मजा आता है जब music- ड्राइव पे हूँ मैं। सही बात है। ड्राइविंग करते हुए मुझे कुछ चहलकदमी ऐसी चाहिए कानों की कि बस चलता रहे, हाँ। कुछ यहाँ कोई बात करता Exactly. रहे, मैं फोन पे बात नहीं करती, वो नहीं, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल करती है। जब मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ ना,
तो मैं ज्यादा अच्छी ड्राइव करती हूँ। बिल्कुल ऐसे। Even या फिर मुझसे singing। बहुत बड़े बड़े फतवे आएंगे। आपको ड्राइव तो- पे वर्कआउट पे आपको म्यूजिक सफर की दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ, वो मैं वो पढ़ तो के पढ़ के निकलती हूँ निकल- यार। पढ़ ली ना, क्या पूरा टाइम पढ़ते रहेंगे? हाँ, वो भी पढ़ती हूँ, उसके साथ और भी चीजें पढ़ती हूँ। ये हमने किसी को जस्टिफाई नहीं बिल्कुल करना। ऐसे ही। जो लोग देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं, जो आपको सूदिंग लगे ना। हाँ। अगर आपको सूदिंग लगता है कि आपने तिलावत सुननी है तो आप वो सुने। It's up कभी to कभी you। ऐसा भी होता है कि मैं पूरा वक्त कुछ जिक्र करती रही, चला रमजान लेती में हूँ। रमजान में हम यही करते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, रमजान के अलावा भी नहीं, मैंने करना आज भी चाहिए। किया है। मैंने आज माशाल्लाह मैं जिम जाते हुए मैंने तिलावत सुनी है। देखें, जो हम बात है, आपके बताने ऊपर है वाली यार। बात थोड़ी होती कि आप लोगों को हाँ, बताते ये फिरें। अगर हम गाने सुन सूरह रहे हैं तो रहमान ये में भी- सुनता हूँ मैं, अपनी सूरह बच्ची जब रुकैया उठती है नज़र तो के लिए हम बहुत लोग अच्छी है। 10-15 मिनट वो लगाते हैं माशाल्लाह। ताकि हमें अच्छा लगे। और उसको भी आदत हो, उसको बिल्कुल, भी उसको पता आदत चले। हो। मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि सुबह में अल्लाह ताला के नाम सुनने हैं, ये करना है। लेकिन देखिए, लाइफ बैलेंस लेके चलनी पड़ती है। और वजाहत फिटनेस के हवाले से आप कहेंगे, क्योंकि आपने इसमें मेंटल पीस को भी लेके जी, मैंने फिटनेस पे ये कहना है कि कभी ये ना सोचें कि ये 2 महीने का डिप्लोमा है। सबसे सबसे पहले वेरी ट्रू। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने जाके छा जाना है और 2 महीने में ये कर लेना है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और वो अननेचुरल डाइट्स पे जाते हैं। लोग उनको फिर अब्यूज़ करते हैं, गलत गलत किस्म के वो कार्ब्स और ये पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। शुगर लेवल इनका लो होने लगता है और 2 महीने के बाद ये बुरी तरह रिलैप्स होते हैं, क्योंकि इतनी डाइट, भूखा रहना, बिल्कुल ही ये अगेंस्ट द नेचर है। जिस तरह कौसर ने कहा, अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बनाई है, कम कम खाओ। रेगुलरिटी ज़रूरी है, ठीक है, और डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप कम कम खाएं, एक्सरसाइज करें और कम से कम ये सोचें कि ये मेरी 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। ये ना, जितने भी पेशेंट मेरे पास आ रहे होते हैं ना, 3 महीने में मैंने वेट कम करना है, मैं कहता हूँ ना, कम से कम ये सोचो कि ये 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन है और इट हैज टू बी इन योर लाइफस्टाइल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एवरी डे के फायदे बहुत हैं। यस, जब आप ये सोच लेते हैं, ये मैसेज जरूरी मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि लोग बहुत 2025 में रेजोल्यूशन बना के बैठे जी हैं। जी, हर साल। तो पूरे साल एक जैसा काम करें, कम खाएं और नेचुरल खाने खाएं, फिर आप देखिए 1 साल में आपको बिल्कुल वो ठीक, चीज़ बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, बहुत मज़ा आया। हमने फिटनेस पे बात की। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि रोज़ाना एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे हैं, वर्कआउट करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप डिवाइड कर लें कि अगर आप 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन जिम जा रहे हैं तो 1 दिन आप ज़ूमा कर लें। अगर आपका दिल चाहता है, इफ़ यू लाइक टू डांस, अगर आपका दिल चाहता है आप वॉक करें तो आप जाके पार्क में वॉक कर लें, योगा कर लें। योगा आपको मेडिटेशन होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको म्यूज़िक सूदिंग लगता है तो आप म्यूज़िक के साथ, लेकिन अपनी बॉडी की एक्टिविटी रखें, अपने आर्म्स की, अपनी लेग्स की, अपनी पूरी बॉडी को फंक्शनल रखें और सब चीज़ें करने से पहले अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करें। दैट इज़ मेंटल फिटनेस। आई विल चेंज द नेम टुडे, दैट मेंटल हेल्थ इज़ मेंटल फिटनेस। अगर आपकी मेंटल फिटनेस है, यू आर गुड टू गो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।